हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, इतने दिनों तक वीडियो ना डालने का रीज़न बता देती हूँ। मेरा तबीयत ख़राब था, इसके कारण मैंने वीडियो अपडेट नहीं किया था। एंड अभी भी प्रॉपर तरीके से मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, बट फिर भी मैं आज अपडेट कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली स्टोरी को स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ़ यू। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी। ओके, एंड देन मैं अभी इस पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा विंग हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में विंग को प्रेग्नेंट हुआ था, उसको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। देन उसके बाद विंग बस यही सोच रहा था कि उसे किसे बताना चाहिए और किसे नहीं बताना भी चाहिए या नहीं। वांग जी तो बस अपने सोलमेट के पीछे भागता है ना, विंग यही सोच रहा था। और हमारा वांग जी भी हॉस्पिटल में आ चुका था और उसे भी पता चल चुका था विंग के बारे में, क्योंकि वांग जी ने अपने डॉक्टर से बात किया था विंग के। इसके कारण, क्योंकि वांग जी और विंग एक ट्रेंडिंग वाले जो कपल रहते हैं ना, उसी तरह से थे, इसलिए। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पे विंग हॉस्पिटल से एक टैक्सी पकड़ता है, देन वहाँ से निकल चुका था अपने घर की तरफ। एंड हमारा वांग जी भी अपनी कार में आता है और विंग को ऐसे ही फॉलो करता है। विंग घर में आने के बाद जस्ट टैक्सी वालों को पैसा देता है, देन उसके बाद घर में एंटर हो चुका था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए विंग अभी तक जो थकावट होता है ना, थकान थी, उदासी थी, जो भी थी उसके अंदर की इमोशन, उसे गायब कर देता है और अपने फेस पे एक लंबी सी स्माइल लेके आता है। और विंग हंसते हुए घर के अंदर एंटर करता है और कहता है कि हेलो मॉम। जहाँ पे मैडम लान कहते हैं कि हे विंग, तुम आ गए, तुम्हें कितना वक्त लग गया बेटा। हाँ चलो चलो आओ, जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो लो और खाना खाने के लिए आ जाओ। तो विंग कहता है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए मॉम, बस थोड़ा टाइम, मैं आ जाऊँगा जल्दी से, ठीक है ना। तो मैडम लान कहते हैं कि हाँ जाओ। तभी शिजू याद कहता है ओह आप कहाँ चले गए थे, मैंने आपका कितना इंतज़ार किया। तो विंग कहता है मैंने कहा था ना कि तुम घर चले जाओ। तो शिजू कहता है हाँ मुझे पता था, बट जिंगी कहता है कि कहाँ गए थे वैसे तुम विंग। विंग कहता है बस घूमने, तुम्हें तो बताया ना मुझे घूमना पसंद है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करना पसंद है, तो वही करने गया था। तो वो लोग कहते हैं कि ओके विंग कहता है मैं पहले जाकर फ्रेश होकर आता हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है। और विंग जस्ट स्माइल करते हुए जो अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में आने के बाद अपने बैग को साइड में रख देता है। देन उसके बाद कमरे में देखता है वांग जी नहीं था। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद वो जस्ट अभी कमरे से बाहर कपड़े वगैरह रेडी पहनने के बाद वो कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि वहाँ पे वांग जी से वो दरवाजे के पास टकरा जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है ओह आ गए तुम, यू ओल्ड मैन। ऐसे जो ना हमारा विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं आ गया, वैसे तुम कहाँ थे। तो विंग कहता है मैं कहाँ रहूँगा भला, यही जहाँ कोई आता जाता नहीं, मैं वहाँ था। तो वांग जी कहता है ऐसी कौन सी जगह है, मुझे भी जाना है। तो विंग कहता है वो तुम्हारे लिए नहीं है, बस मेरे लिए है। तो वांग जी कहता है रियली। तो विंग कहता है हाँ मुझे जाने दो, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है, और अगर तुम्हें भूख लगी होगी तो आ जाना नीचे, वरना तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे तुम्हें देखना पसंद नहीं है। वांग जी कहता है सच में तुम्हें मुझे देखना पसंद नहीं है। विंग कहता है ऐसे वो कहता है, देन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांग जी टर्न होकर विंग को देखता है, बट विंग वहाँ से जल्दी से जा चुका था। वांग जी जस्ट कहता है कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल होने का प्रिटेंड कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है ठीक से, शायद प्रिटेंड कर रहा है। हाँ ये इमोशन समझना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा है। ऐसे कहते हुए वांग जी अपने कमरे में आता है, वो भी फ्रेशन वगैरह सारी चीज़ें करता है। एंड देन वो भी नीचे की ओर आ चुका था। विंग नीचे आने के बाद वो टेबल पे जॉइन होता है एंड देन सबके साथ मिलकर खाना खाने लगता है। हाँ शिजू एंड जिंगी के साथ मिलकर विंग खाना खा रहा था, क्योंकि विंग को तेज़ी से भूख लगी थी, इसलिए विंग खाने खाते हुए कह रहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया माँ, सच में आज का फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आई लव यू मॉम। तो आपके हाथों को चूमने का मन हो रहा है मेरा। तो मैडम लैन कहते हैं लगता है विंग आज बहुत ज़्यादा ही खुश है। तो विंग कहता है वो तो मैं रोज़ ही रहता हूँ, आप लोगों को भी खुश होना चाहिए, पता है मॉम, ज़्यादातर लोग जितना हम खुश रहेंगे ना उतनी हमारी लाइफ बढ़ती है, तो इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। और ऐसे भी ऐसे खड़ूसों की तरह एक कोने में जाकर जैसे अपने टैप के ऊपर घूरते नहीं रहना चाहिए। तो कुरैन कहते हैं विंग कहता क्या हुआ है अंकल, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैं बस एक ऑप्शन होता है ना अंकल की एक एग्जाम्पल देना, तो मैं वही दे रहा था। कुरैन कहता है कि साफ साफ तुम्हारा यही मुझे ही कहने का मतलब था, तुम मुझे ही ताना मार रहे थे। तो विंग कहता है अंकल मुझे आपको ताना मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली सबको समझ में आ जाता है अंकल, तो मैं क्यों आपको ताना मारूंगा भला। हाँ तो कुरैन कहता है कि रहने दो विंग, रहने दो, मैं सब कुछ समझता हूँ। विंग कहता है ओ बुरा मान गया अंकल,
कुरान कहता है बुरे मानने वाली चीज़ ही है, तो बुरा तो मानूंगा ही ना, ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके बाद हमारा वांगजी भी आकर वहाँ पे ज्वाइन करता है एंड धीरे धीरे सारे फैमिली मेम्बर आकर ज्वाइन करना स्टार्ट कर चुके थे। और शिजुई, विंग एंड जिंगी का जल्दी से खाना हो चुका था, इसलिए विंग शिजुई जिंगी के साथ अलग कमरे में चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद शिजुई जिंगी विंग को आज के स्टडी के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं डिटेल के बारे में एंड विंग से पूछते भी है कि उन्हें हुआ क्या था, वो सडनली वो कॉलेज से क्यों चले गए थे। बट विंग जस्ट कहता है कि छोड़ो, मेरा दिमाग कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तुम लोगों को तो पता है ना। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें तो पता है। तो विंग कहता है वही, देन शिजुई किसी भी मुसीबत में मत पड़ना। शिजू कहते हैं ऑफ कोर्स मैं नहीं पढ़ने वाला। विंग कहते क्योंकि मैं तो नहीं हूँ ना अभी वहाँ पे बचाने के लिए तुम्हें। तो शिजू कहते क्या मतलब? तो विंग कहता मतलब ये है कि मैं अगर तुम्हारे पास वहाँ पे नहीं रहा तो हाँ किसी मुसीबत में मत पड़ना। शिजू कहता है कि ठीक है। विंग कहता है वैसे शुयांग कैसा है? शुयांग से बात हुआ क्या तुम लोगों का? कहता कि हाँ शुयांग से बात हुआ, वो चिल था। हाँ अभी तो अलग ही उसका चल रहा है। तो विंग कहता अलग मतलब? तो हमारा जिंगी कहता है कि वो हमेशा फ़ोन पे लगा हुआ रहता है, किसी को कॉल करता रहता है और कोई इंसान बार बार उसके फ़ोन को कट करता है और वो बार बार ऐसे बोलते रहता है हाय मेरी खूबसूरत ब्यूटी ने अपने फ़ोन को क्यों कट कर दिया, क्यों कट कर दिया। विंग कहता है ओ लगता है कि उसे भी किसी से प्यार हो गया है ना। तो लोग कहते हैं तो विंग कहता है और तुम लोगों को? तो शिजुई कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं किसी से प्यार करूँगा? तो विंग कहता है ऑब्वियसली तुम भी कर सकते हो, तुम्हारा भी तो अधिकार है ना। तो शिजू कहता है बट मुझे नहीं लगता है कि मुझसे कोई प्यार करेगा। विंग कहता है ऐसा नेगेटिव मत सोचो, कोई ना कोई होगा जो तुमसे प्यार करेगा, याद रखना, बस थोड़ा इंतज़ार करना, वो भी आएगा तुम्हारी लाइफ में। जिंगी कहता है कि हाँ ये तो है, मैं भी इंतज़ार करूँगा। तो विंग कहता है हाँ बट सही इंसान को तुम सिलेक्ट करना। तो जिंगी हंसते हुए कहता है हाँ विंग इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। विंग बस एक स्माइल करता है देन कहता है कि ठीक है चलो फिर चलते हैं। तो वो कहते हैं कहाँ? और विंग कहता है ओह सो मुझे चलना चाहिए अपने कमरे में, ओके। और विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। जैसे ही वांगजी को दरवाज़ा ओपन होने की वॉइस आती है ना, वो एक नज़र ऊपर की ओर देखता है। विंग जिस कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद वो बस वांगजी को इग्नोर करता है, अपने डेस्क पर जाकर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, मतलब पढ़ाई वाला। पढ़ाई वाला करते हुए जो है ना विंग अपने फ़ोन को भी देखता है। फ़ोन को भी थोड़ी देर देखने के बाद विंग सोचता है कि उसे सो जाना चाहिए। हाँ इसलिए विंग जल्दी से बेड पर आकर वो लेट जाता है। वांगजी जिस विंग को देख रहा था कि शायद विंग कुछ बोलेगा, बट विंग ने कुछ नहीं कहा, इसलिए वांगजी भी अपने काम को बंद कर देता है। भाई हमें जो चीज़ पता होती है ना, और अगर सामने वाला इंसान वो हमें नहीं बताता है ना, तो और भी ज़्यादा हमारे दिमाग में वो चीज़ घूमने लगती है, हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। देन हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें जल्द से जल्द मिल जाए, जल्द से जल्द पता चल जाए, या सामने वाला इंसान हमें जल्द से जल्द बता दे। तो वांगजी के दिमाग में भी यही चल रहा था कि ये लड़का उसे बता देगा, बट विंग ने कुछ भी नहीं बताया। पूरी रात गुजर गई एंड देन सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग डेली की तरह उठता है एंड वांगजी को गुड मॉर्निंग कहता है और उसके बाद वो फ्रेश होकर आ जाता है। जिसके बाद वांगजी और विंग जो अभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे, पूरी शांतिपूर्वक ब्रेकफास्ट चल रहा था। जहाँ पे विंग जिस खाने को देख रहा था थोड़ा अजीब लग रहा था हमारे विंग को वो खाना, पता नहीं कल भी तो उसने यही ही खाया था ना, बट फिर भी उसके लिए अजीब क्यों था। विंग जस्ट कहता है कि क्या मुझे कोई और चीज़ मिल सकती है? तो कहते क्या मतलब, क्या हुआ विंग, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया? विंग कहता है नहीं, क्या मुझे रो मिल्क, हाँ रो मिल्क एंड टोस्ट दे दीजिए। वो कहते विंग ये क्या बोल रहे हो? तो विंग कहता ओनली फॉर मिल्क हाँ एंड टोस्ट, बस इससे ही हो जाएगा। वो विंग बट क्यों, क्या हुआ, ये नहीं खा सकते हो? विंग कहता वो मन नहीं है मेरा आज, इसलिए। और विंग कहता प्लीज़ मॉम, ऐसा कहता है। और विंग ब्रेकफास्ट टेबल से उठ जाता है, जिस कारण वांगजी विंग को देखता है। वो विंग को देखते कहता है रो मिल्क क्यों, तुम कोई और चीज़ खा लो, अगर चाहो तो तुम बाहर से भी कुछ मंगवा सकते हो। विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस। तो वांगजी कहता है कि चलो हम बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो विंग कहता है हाँ बाहर बस हम दोनों? वांगजी कहता है हाँ। और वो विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग के हाथ को लेकर सीधा वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, तुम भूल तो नहीं गए ना, मुझे कॉलेज जाना है। वांगजी कहता है मैं नहीं भूला हूँ, टेंशन मत लो, वो लोग बैग लेके आ जाएंगे, तुम चलो बाहर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग कहता आज कहाँ से सूरज निकला है तो तुम मेरे साथ बाहर ब्रेकफास्ट करना चाहते हो? ओह माय गॉड लान वांगजी क्या हुआ है तुम्हें, तुम मेरे साथ बाहर ब्रेकफास्ट करना चाहते हो? कैसे, सूरज सच में कहाँ से निकला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ ना? वांगजी कहता है चिढ़ाना बंद करो,
तो विंग कहता ओ अब वाघ जी सच में अब मैं तुम्हें चिढ़ा भी नहीं सकता हूँ, कितने बुरे हो ना तुम, मुझे चिढ़ाने भी नहीं देते हो खुद को। तो वांग जी कहते चुप रहो। विंग जस्ट हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ बाबा मैं चुप ही हूँ, चलो। ऐसे विंग हंसते हुए कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कल से तुम्हारे ज़्यादा ही दांत नहीं निकल रहे। तो विंग कहता है ओह तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा ही दांत निकालता हूँ, और ठीक है अब मुझे क्या भी तुमसे पूछ कर स्माइल करना होगा। हाँ वांग जी मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसका तुम फ़ायदा उठा रहे हो मतलब, है ना। मैं कहाँ हंसूँगा कैसे हंसूँगा ये तक देख रहे हो, है ना। तो वांग जी जस्ट कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जब हंसना है तुम तब हंस सकते हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। विंग कहते तुमने कहा नहीं है, बट कहने का मतलब तो यही है ना, तुम यही तो कहना चाहते हो ना वांग जी। तो वांग जी कहता है कि ओ विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है ख्याली पुलाव बनाना बंद करो। तो विंग कहता है ठीक है बंद करता हूँ। ऐसे विंग कहता है, देन उसके बाद वांग जी कार चलाना स्टार्ट कर चुका था। विंग कहता है वैसे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो वांग जी कहता है कहाँ ना ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो विंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, बट ब्रेकफास्ट करने के लिए कहाँ जा रहे हैं ये पूछ रहा हूँ मैं, क्या अब ये भी सवाल नहीं पूछ सकता हूँ मैं सच में लॉन वांग जी तुम ना। तो वांग जी कहता है मैं क्या। तो विंग कहता है तुम एक नंबर के अकड़ू पागल इंसान हो, यू ओल्ड मैन। वांग जी कहता है मुझे पता है एंड थैंक यू बताने के लिए, वैसे भी मुझे जानने की ज़रूरत तो नहीं थी। विंग कहता है तुम्हें हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे भी मुझे पता है। ऐसे ही विंग कहता है, जिसके कारण वांग जी जिस कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे, वांग जी और विंग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। वो लोग अपने टेबल पर जाकर बैठते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है कि चलो तुम ऑर्डर करो। विंग कहता है ठीक है। देन विंग ऑर्डर दे देता है और उसके बाद हमारा वांग जी भी ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद वो लोग ऐसे ही साइलेंटली बैठे हुए थे। वांग जी कहता है कैसा चल रहा है कॉलेज। विंग कहता ओह माय गॉड आज तुम्हें मेरे कॉलेज की ही पढ़ी हुई है, सच में तुम क्या मेरे कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, क्या मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो बताओ, या मेरे ऊपर नज़र रखना चाहते हो। हाँ हाँ, या तुम चाहते हो कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है तुम्हें जल्दी से जल्द पता चल जाए, उसके बाद तुम मुझे जल्दी से जल्द डिवोर्स दे सको, इसलिए ये कर रहे हो ना। वांग जी कहता विंग मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारा पीछा करूँगा। तो विंग कहता ओ बट तुम मेरे पीछे तो कभी मुझे नज़र ही नहीं आए। तो वांग जी कहता हाँ मतलब मैं सोलमेट के पीछे भाग रहा था, अभी मैं अपने फेक मेट के पीछे भागूंगा, मैंने कहा था। तो विंग कहता यू मीन टू से मेरे पीछे है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हारे पीछे, तो इसलिए तो तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ ना। तो विंग कहता देखता हूँ तुम्हारे एफर्ट को, तुम्हारा एफर्ट अच्छा लगा तो शायद मैं तुम्हें चुन लूँ, वरना तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे टाइप के इंसान हो। तो वांग जी कहता अगर मैं तुम्हारे टाइप का नहीं था तो तुमने मेरे साथ वो फर्स्ट नाइट मतलब वो सब नहीं किया होता। विंग कहता तुमने मेरे साथ किया था ना कि मैंने। तो वांग जी कहता हाँ सच में तुमने किया था विंग। तो विंग कहता मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ तुमने अपने जो कबर्ड से वो पेपर निकाले थे शादी के लिए, तो इतने मरे जा रहे थे ना सच में। तो वांग जी कहता अच्छा मैं मरे जा रहा था और तुमने भी तो साइन किए थे ना। तो विंग कहता मैं तो नशे में था, नशे में तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, याद रखना लान वांग जी। वांग जी कहता ये तो मैं भी तुम्हें कह सकता हूँ। तो विंग कहता तुमने ज़्यादा उठाया समझे। तो वांग जी कहता ओह रियली, क्या सबूत है तुम्हारे पास कमी है ना तुम्हारा फ़ायदा उठाया करके। हाँ जहाँ तक याद है तुम्हें भी ठीक से कुछ याद नहीं था, बस मुझे याद था। विंग कहता शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग जी कहता हाँ तो तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। सबूत ही नहीं है। तभी वेट्रेस आकर उन दोनों के सामने खाना रख देती है। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था और विंग कहता है सबूत वो तो अभी मेरे पेट में है। अगर तुम्हें पता चलेगा तो पता नहीं तुम्हें शौक लगेगा या यार नहीं बता सकता। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है बताओ, क्या सबूत है। विंग कहता कुछ भी नहीं छोड़ो, चलो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए ना कि यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आए, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग दोनों आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग को देख रहा था कि चलो भाई इतना अच्छा मौका यहाँ पे कोई भी नहीं है, अब विंग बोल दे। विंग बोलता ही नहीं है। वांग जी जस्ट कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। विंग कहता हाँ क्या कहना है, कुछ कहना था क्या। तो वांग जी कहता नहीं बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना होगा तो तुम मुझे बोल सकते हो। तो विंग कहता हाँ मुझे बस ये कहना था कि हाँ याद आया, मतलब मुझे ना अपने चेस्ट कंपटीशन के लिए जाना है। तो वांग जी कहता चेस्ट कंपटीशन। विंग कहता हाँ इससे मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी ना, मैंने तुम्हें बताया था शायद से। एंड मेरा और एक टूर्नामेंट है, मुझे वहाँ पे भी जाना है, तो बस तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए होंगे और कुछ नहीं। तो वांग जी कहता ठीक है। तो विंग कहता हाँ तो अब चलो कॉलेज चलते हैं।
तो वांग जी कहते और कुछ नहीं। विंग कहता और क्या कहना है, कुछ भी नहीं। हाँ तुम पागल हो क्या, तुम ये चाहते हो जैसे ड्रामाज में होता है कि दोनों हस्बैंड एक दूसरे के करीब आते हैं, देन जो लवी डबी सेक्शन होता है, आई लव यू टू सोना, आई लव यू जानू, ये जो होता है, क्या मैं ये सब कहूँ? मुझसे ये उम्मीद मत रखना लान वांग जी। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहते हैं, जहाँ पे वांग जी कुछ भी नहीं, मैं भला क्या उम्मीद रखूँगा, ऐसे वांग जी सोचता है। देन उसके बाद हमारा विंग और वांग जी वहाँ से निकलते हैं। कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग जस्ट जा रहा था, वांग जी जस्ट कहता है कि एक बार पलट कर बाय भी नहीं कहा और ऊपर से कुछ बता भी नहीं रहा। सच में इसका क्या फैसला होगा, क्या वो मुझे बताएगा या अबॉर्ट कराएगा? हाँ क्या वो अबॉर्ट कराएगा? नहीं, ऐसे नहीं कर सकता ये, इतना तो यकीन है मुझे कि ये ऐसे नहीं कर सकता है करके। ऐसे भी वांग जी सोच रहा था। और विंग अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो अपने क्लास में आकर अपने बैग के पास आकर बैठ चुका था। शिजी और जिंगी कहते कि आपने थोड़ा लेट नहीं किया? तो विंग कहते तुम्हारा भाई ही इतना ज़्यादा लेट करवाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो शिजू कहता है हाँ रोमांटिक हो रहे होंगे आप दोनों। तो विंग कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारा खड़ूस भाई ऐसा कुछ कर सकता है और मैं तुम्हारे खड़ूस भाई के साथ कुछ कर सकता हूँ? तभी शिजू कहता है मेरे भाई तो खड़ूस नहीं है विंग, वैसे भी तो आपको वो हैंडसम लगते हैं ना, आपने तो कहा था कि वो आपके लिए हैंडसम प्रिंस है करके। हाँ तो इसलिए तो आप दोनों के बीच में वो सब हुआ था ना। तो विंग कहता हाँ हुआ तो था, तुम्हारा भाई हैंडसम भी है, ऑब्वियसली हैंडसम प्रिंस है, मुझे पसंद भी है वो दिखने में, थोड़ा उसका नेचर अकड़ू टाइप का है बट फिर भी ठीक है, मैं झेल लूँगा, वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी अभी तो झेलना ही है ना, शादी है तब तक। तो शिजू कहता है कि हाँ वो तो है। विंग कहता है कि ये सब छोड़ो, चलो पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। ये लोग ऐसे ही बातें करते। फिर दोपहर के टाइम पे कैंटीन एरिया में जब आते हैं ना, तो विंग इतने सारे खाने की स्मेल सुनकर विंग को बहुत अजीब सा फील होता है। तो विंग सडनली जो है ना वॉशरूम की तरफ भाग चुका था एंड बाहर आकर वो वोमिटिंग करता है। कैंटीन से बाहर आता है तो वहाँ पे वो वोमिटिंग करता है क्योंकि बुरी तरह से वो जस्ट जो वोमिटिंग करे जा रहा था, हाँ वो बुरी तरह से वोमिटिंग करे जा रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही वो स्मेल, हाँ उस स्मेल ने उसे पागल कर दिया था, इसलिए वो वोमिटिंग करते जा रहा था कंटिन्यूसली, है ना। एंड वांग जी जो था ना वो उसके वांग जी जो था ना अपने अभी ऑफिस में बैठा हुआ था और वो भी जो था ना वो विंग के बारे में बस सोचे जा रहा था कि हाय ये विंग उसे कब बताएगा। उसका तो जी मतलब उसका जी घबरा रहा था कि विंग कब बताएगा कब नहीं बताएगा। जहाँ पे मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हुए थे ना वो सर को देख रहे थे कि सर आप कुछ तो बोलिए, बट वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसलिए वो लोग देखे जा रहे थे। बट अभी विंग को देखते जहाँ पे विंग अपनी पूरी तरह से वोमिटिंग कंप्लीट होने के बाद विंग जिस कहता है कि हाँ वीकनेस भी महसूस हो रही है, अजीब लग रहा है। हाँ ऐसे कहते हुए विंग जस्ट एक दीवार का सहारा लेता है एंड चुपचाप से ज़मीन पर बैठ जाता है। और विंग बैठे हुए जस्ट सोच रहा था कि हाय उसे क्या करना चाहिए, हाँ ऐसे वो सोच रहा था। तभी जो टीचर थे ना, जो पीटी वाले टीचर होते हैं ना, जो स्पोर्ट का सब कुछ संभालते हैं, वो टीचर वहाँ पे आ चुके थे। देन विंग को देखते विंग तुम ठीक हो ना बेटा? तो विंग कहता हाँ सर मैं ठीक हूँ। तो कहते ओ क्या तुमने सब कुछ प्लान कर लिया है आगे टूर्नामेंट में जाने के लिए? विंग कहता हाँ सर मैंने सारा प्लान हो चुका है। तो वो कहते कि ओके तुम्हारे चेस्ट कंपटीशन के बाद तुम्हें जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद तुम चाहो तो बहुत सारी जगह पे तुम अप्लाई कर सकते हो, यू नो ना। तो विंग कहता है यस सर मुझे पता है। तभी वो कहते हैं कि वैसे तो तुम्हें अभी स्कॉलरशिप की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड, विंग कहता है हाँ सर मुझे पता है, मेरे हस्बैंड का सब कुछ है ना कि मेरा, तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं अपने बलबूते हुए आज तक पढ़ाई करते हुए आया हूँ, वैसे ही मैं करना चाहता हूँ। तो सर कहते कि ठीक है, इसका मतलब तुम अपने पति का नाम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहती, यही ना? तो विंग कहता है आप सही समझो सर, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पति के मतलब पति का नाम लेकर जज करें या कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड का नाम कहीं पे भी आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं खुद के बलबूते पे हासिल करना चाहता हूँ, ना कि किसी और के कंधे पर चढ़ कर, इसलिए। तो सर कहते हैं कि अच्छी सोच है विंग तुम्हारी। विंग जस्ट एक स्माइल करता है। देन उसके बाद जो है ना विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद सर वहाँ से जा चुके थे। विंग भी जस्ट उठता है, उठने के बाद वो भी गार्डन में आ चुका था एंड गार्डन में आकर वो बैठा हुआ था और अंदर जो इतने क्लास फिर से रेगुलर क्लास होना स्टार्ट हो चुकी थी, बट विंग क्लास में नहीं गया था। विंग गार्डन में जस्ट चुपचाप से बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे, पेड़ को जैसे चिपक के बैठते नहीं है क्या, तो वैसे बैठा हुआ था और विंग जस्ट ऊपर की ओर देखे जा रहा था। ऊपर जो था ना वो पेड़ थे, एक घोंसला था, घोंसले के अंदर एक जो होता है ना पक्षी बैठा हुआ था और उसके छोटे बच्चे थे। वो
आवाज़ें निकाल रहे थे। विंग उन्हें देख रहा था। विंग कहता है बच्चे होना भी अच्छी बात होती है, फैमिली आगे बढ़ती है। बट ये चीज़ें कभी कभी मुसीबत पर मुसीबत भी तो बन जाती है। मेरी अभी तक उम्र नहीं हुई है बच्चे संभालने की, ना मेरी उम्र नहीं हुई है अभी तक बच्चे संभालने की, ना कोई चीज़ और करने की। मुझे तो अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें करनी है। बस रिसेंटली ही मैं 18 साल का हुआ हूँ एंड देन मैं प्रेग्नेंट हो गया। अब क्या मेरा करियर, मेरा फ्यूचर जैसे सोचा था मैं वैसे कुछ भी नहीं कर पाऊँगा अगर बेबी होता है तो। एंड देन वांग जी भी मेरे साथ किसी भी तरह से वो इन्वॉल्व नहीं होगा। वो बस अपने लाइफ में अपने सोलमेट को ढूंढेगा। इतने सालों तक उसने अपने सोलमेट को ढूंढा है। मैंने कैसे भी करके उससे शादी की हो, बट फिर भी मैं उसका प्यार नहीं हूँ, ना कभी बन पाऊँगा, क्योंकि वो सोलमेट का इंतज़ार कर रहा है। एंड ऊपर से वो 1 साल के बाद उसने कहा था कि वो डिवोर्स ले लेगा। तो अगर मैं बच्चा करता भी हूँ तो क्या होगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, लाइफ के कोई मायने नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी तरह से मैं ठीक से कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, बर्बाद, सब कुछ तो बर्बाद ही होने वाला है बच्चा होने के बाद। ना स्पोर्ट खेल पाऊँगा, ना ठीक से कॉलेज कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं। बस एक बच्चे का पिता बनकर रह जाऊँगा, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर फ्यूचर में मैं बच्चा करता भी हूँ तो मुझे उससे लगाव हो जाएगा एंड शायद मैं उसे छोड़ कर कहीं जाना नहीं चाहूँगा। उसे हमेशा अपने पास रखना चाहूँगा, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को साथ में रखते हैं वैसे। और फिर मुझे उसके बारे में सोचना होगा, उसकी भलाई के बारे में सोचना होगा, वो क्या चाहता है उसके बारे में सोचना होगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बस मुझे उसके बारे में सोचना रहेगा हमेशा। बट अभी मैं ठीक से खुद के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मैं उसके बारे में सोचने के लायक हूँ? नहीं। मैं तो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी कुछ बातों को भुलाना चाहता हूँ बस। तो मुझे क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मैं बेबी करके वांग जी को दे भी देता हूँ, बट फिर भी उसमें तो मेरा वक्त निकल जाएगा ना, 9 मंथ निकल जाएंगे। बेबी को धीरे धीरे ग्रो होने में सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होगा। बॉडी में चेंजेस आएंगे, जो फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे अंदर वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा? हाँ, ओह समझ नहीं आ रहा इसी टाइम पे ये सब होना था क्या? हाँ, क्यों ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? आखिरकार क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे याद रखना चाहिए था। अगर विंग तुम्हें ऐसा करना भी था ना, किसी से सोना भी था, तो प्रोटेक्शन का तो इस्तेमाल कर लेते। विंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? विंग तुम्हें करना चाहिए था। विंग ये चीज़ें खुद से ही बोल रहा था कि तुम्हें प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए था। विंग तुमने नहीं किया, आखिरकार क्यों नहीं किया? अगर तुम करते तो शायद ये सब नहीं होता। विंग 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 खुद से ही ये सारी बातें कहते जा रहा था, बस कह रहा था। विंग कहता हाँ, अब क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, विंग यही सोचते हुए जस्ट उन पंछियों की तरफ देख रहा था, जहाँ पे जो पंछी उड़कर बाहर जा रहा है और अपने मुंह में कुछ पकड़ कर ला रहा है और उन पंछियों को दे रहा है। विंग देख रहा था। विंग कहता है ये सब मुझे करना होगा, बट इन्हीं सारी चक्करों में तो मैं अपने करियर को भूल जाऊँगा ना। हाँ, सब कुछ तो रुक जाएगा मेरी लाइफ में, सब कुछ रुक जाएगा। तभी कोई विंग के शोल्डर पे अपने सर को रख देता है, जिस कारण विंग थोड़ा शॉक हो जाता है। विंग कहता हाँ। तभी हम वहाँ पे शुयांग को देखते हैं। शुयांग कहता ये तुम क्या बकबक करते जा रहे हो? करियर क्या चल रहा है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होगी, क्या चल रहा है? तो विंग कहता है तो तुम यहाँ कब आए? तो शुयांग कहता है कि तुम्हारे सपने में। विंग देखो ना विंग, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो शुयांग कहता है क्योंकि विंग पता है क्या हुआ है? तो विंग कहता है तो शुयांग कहता है मैंने उस इंसान को कॉल किया। विंग कहता है किसे? तो शुयांग कहता है कि वही तुमने जिसका नंबर मुझे दिया था। विंग कहता है ओ शाओशियान को? तो शुयांग कहता है कि हाँ, बट वो हमेशा मेरे कॉल को कट करता है। मैंने उससे कितनी बार बात करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्यार से बात करने की कोशिश की, बट वो तो हमेशा कॉल कट कर देता है। विंग कहता है ओ क्या तुमने अच्छे से उसे अप्रोच करने की कोशिश की? तो शुयांग कहता है कि हाँ, मैंने अच्छे से अप्रोच करने की कोशिश की। और पता है क्या,
ये मतलब अभी हमारा ये सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है ना, इसके बाद डैड ने सोचा है कि वो मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे करके, मतलब वो चाहते हैं कि मैं बिज़नेस की स्टडी करने के लिए जो है ना यूरोप चला जाऊँ। तो विंग कहता है यूरोप? तो श्रेयांक कहता है कि हाँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि उससे पहले शायद मेरा उसके साथ टाका भिड़ जाएगा, तो उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हम रखेंगे करके, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा करके। तो विंग कहता है श्रेयांक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? श्रेयांक कहता अब बता रहा हूँ ना, मुझे भी अभी अभी पता चला। डैड ने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा हूँ करके, बार बार फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ करके, फ़ोन का बिल आता है करके, उन्होंने ये कहा, मेरे खर्चे भी बढ़ गए करके। तो इसलिए विंग कहता वाह वाह क्या बात है, अंकल ने सही किया, और वैसे भी तुम यूरोप जाओगे ना तो अच्छे से स्टडी कर पाओगे, मुझे तुम्हारी याद तो आएगी बट फिर भी। तो श्रेयांक कहता है कि ओह रियली? तो विंग कहता है रियली? तो श्रेयांक कहता है ठीक है, वैसे तुम किस बारे में बात कर रहे थे? विंग कहता है मैं तो ऐसे ही कोई फालतू की बातें करता रहता हूँ, मेरा छोड़ो। तो श्रेयांक कहता है कभी कभी तुम्हारी फालतू की बातें भी ना काम की होती है, बताओ। विंग कहता है तुमने क्लास क्यों नहीं अटेंड की? श्रेयांक कहता है मन ही नहीं हो रहा था, उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। हाँ, मैं कितने दिनों से उसको फ़ोन करने का ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हें पता है बार बार मैं उसे फ़ोन करने का ट्राई करता हूँ। हाँ, वो बार मेरे नंबर, कितनी बार उसने मेरे नंबर को ब्लॉक किया, मैंने बार बार नंबर को ख़रीदा। तो विंग कहता है वाओ 18 साल होने का फ़ायदा देखो, कितने भी हम नंबर खरीद सकते हैं, है ना। तो श्रेयांक कहता है कि नहीं बस ब्लैक में विंग, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं इतना ऐसा भी नहीं कर सकता, मेरे पापा को पता चला ना सच में। तो विंग कहता है फिर पैसे तो तुम ज़्यादा देते होंगे ना? तो श्रेयांक कहता है हाँ, कभी कभी ज़्यादा पैसे वो लोग ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है विंग उन सारी चीज़ों के ऊपर। विंग कहता है रियली तुम्हें गुस्सा आता है? कभी तो लगा तो नहीं कि तुम्हें गुस्सा आता होगा करके। गुस्सा तो मुझे आता है। तो श्रेयांक कहता है कि मुझे गुस्सा आता है विंग। विंग कहता है हाँ हम दोनों को भी गुस्सा आता है, बट हम दोनों कर ही क्या सकते हैं, गुस्सा ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। तो श्रेयांक कहता है ऐसे कहता है, एंड श्रेयांक और विंग दोनों ऊपर की ओर देखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जो है ना कॉलेज ख़त्म होता है एंड सभी लोग आना स्टार्ट कर चुके थे, इसलिए श्रेयांक और विंग उठता है और क्लास की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्लास में पहुंचने के बाद अपने बैग को लेते हैं, तभी न्यूसन आते कहते क्या चल रहा है, हाँ तुम दोनों क्या कर रहे थे? तो श्रेयांक कहते कि तुम्हें नहीं बता सकता मेरे दिल का दर्द। तो न्यूसन कहते तेरे दिल का दर्द तो मुझे पता है, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो विंग कहता है कि हाँ सही कहा, ऐसा ही है इसके दिल का दर्द। वैसे न्यूसन कहता है कि विंग कहता है कि श्रेयांक का प्लान पता है? तो वो कहता है कि न्यूसन कहता है कि क्या? तभी श्रेयांक कहता है कि कुछ भी नहीं, छोड़ो चलो। तभी विंग हमारे शिजुई एंड जिंगी को देखता है और कहता है कि चलो। उसके बाद वो नीचे आते हैं, जिसके बाद वो बाय टाटा गेम खेलकर चले जाते हैं। विंग घर में आता है, इस बार भी वो जस्ट हैप्पीली सबके साथ बात करता है। जो उसे कुछ खाने का मन नहीं होता है तो वो जिस खाने को स्किप भी कर देता है, बस अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान। मतलब विंग के दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसे अपने करियर के बारे में भी तो सोचना होगा ना, एक ही चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता। और इस चीज़ के कारण मतलब अगर तो वो प्रेग्नेंट होता है, इसके कारण उसे कितनी सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कितनी सारी चीज़ें होगी उसके साथ। विंग ये भी चीज़ें सोच रहा था, उसका दिमाग बहुत सारी दिशाओं में दौड़ रहा था। देन विंग जब रात को वांगजी आता है ना, विंग वांगजी के सामने एक फॉर्म को रख देता है एंड देन कहता है कि इस पर सिग्नेचर कर दो, ये चेस्ट वाला है, ठीक है, मुझे चेस्ट खेलने के लिए जाना है। तो वांगजी कहते हैं ठीक है। वांगजी पूरे डॉक्यूमेंट को देखता है, देन सिग्नेचर कर देता है। उसके बाद विंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ कहना है? तो विंग कहता है नहीं कुछ भी नहीं कहना है। ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो अपने काम पे लग चुका था। विंग पूरे चेस्ट कैसे खेला जाता है सारे चीज़ों को याद करता है। देन उसके बाद विंग 2 दिनों के बाद, हम 2 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग चेस्ट खेलने के लिए जो ना जा रहा था, जहाँ पे सभी लोग विंग को जो ऑल द बेस्ट कह रहे थे। विंग के कॉलेज के टीचर वगैरह सारे लोग एंड विंग के साथ और 4 प्लेयर्स थे, वो भी जा रहे थे, वो अलग अलग इसमें खेलने के लिए जा रहे थे। और विंग का जो कोच था ना वो उसके साथ था। और क्योंकि विंग हर गेम में मतलब स्पेशली वो जीत जाता है, पहले ही वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था ना, इसलिए विंग जीत जाता था। इसलिए इस बार भी उनको यही उम्मीद थी, इसलिए वो विंग को लेके जाना स्टार्ट कर चुके थे। देन उसके बाद विंग उस टूर्नामेंट में पहुंच चुका था। बहुत सारे प्लेयर्स थे, पूरा जो ग्राउंड था ना पूरी तरह से भरा हुआ था, कितने सारे लोग थे वहाँ पे बैठे हुए थे। एंड विंग उन लोगों को देखता है जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो अपने अपने जो स्ट्रैटेजी थे ना वो बना रहे थे। विंग भी अपनी जगह जाता है और विंग सब कुछ देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ चुकी थी।
और विंग भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। कोच भी विंग को गाइड करते हैं। देन उसके बाद उनका टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे ऐसे 4 ये लगाए जाते हैं टेबल, एंड देन चारों टेबल पे अलग अलग प्लेयर्स, मतलब 2-2 प्लेयर्स खेलते हैं। तो वो खेलना स्टार्ट कर चुके थे और विंग भी जो अपना प्लेयर था ना, उसके साथ मिलकर वो खेल रहा था। विंग भी नॉर्मली खेल रहा था, जहाँ पे लोग होते हैं ना जस्ट शांतिपूर्वक देखना, क्योंकि ये गेम जस्ट दिमाग से खेला जाता है, इसलिए ज़्यादातर जो सभी लोग शांत बैठे थे एंड देन बस स्क्रीन के ऊपर इस गेम को देखे जा रहे थे, बस देख रहे थे। यहाँ तक कि हमारा विंग भी शांतिपूर्वक खेल रहा था, बट सडनली अजीब होता है, बहुत ज़्यादा अजीब। और विंग जस्ट अपने टमी को पकड़ता है और विंग कहता है क्या क्या हो रहा है, और विंग अपने मुंह पे हाथ रखता है। देन सडनली वो जल्दी से वहाँ पे खड़ा होता है। तो कोच कहते हैं क्या क्या हुआ है, क्या हुआ है। और विंग जस्ट गेम से वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। जल्दी से भागते हुए जस्ट वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जस्ट एक पेड़ के पास जाता है और वोमिटिंग करने लगता है, जहाँ पे कोच भी आ चुके थे। देन बहुत सारे लोग देख रहे थे। विंग की तरफ कैमरे को घुमाया गया था कि क्या हुआ है, सडनली वो प्लेयर क्यों उठ कर चला गया है, क्यों। और विंग बाहर आकर वोमिटिंग करने लगता है, जहाँ पे कोच आते हैं। विंग के पीठ को सहलाते हुए कहते हैं तुम ठीक हो क्या विंग। विंग कहता है हाँ ठीक हो सर, ठीक हूँ। जहाँ पे कोच कहते हैं कि ये लो पानी, और विंग को पानी दिया जाता है और कहता है कि कुछ टाइम के लिए तुम रेस्ट करना चाहोगे या गेम को कंटिन्यू करना चाहोगे। तो विंग कहता है सर मैं गेम को कंटिन्यू करूँगा, हाँ मैं गेम को कंटिन्यू करूँगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद सर कहते हैं कि विंग तुम चाहो तो रेस्ट कर सकते हो। विंग कहते हैं नहीं सर मैं कर सकता हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग रिटर्न आता है और विंग के गेम को फिर से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि विंग बीच से उठकर भाग गया था ना, इसके कारण जो गेम था ना वो वहीं से स्टार्ट करना चाहिए था, बट नहीं, वो फिर से स्टार्ट होता है। एंड देन ये लोग फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर चुके थे और विंग जस्ट अपने गेमिंग के ऊपर फोकस कर रहा था। विंग बस अपने गेमिंग के ऊपर फोकस कर रहा था। वो धीरे धीरे जो था ना, वो हमारे विंग फिर से अपने गेमिंग को खेलना स्टार्ट कर चुका था। अपने प्याले वो आगे बढ़ाते जा रहा था धीरे धीरे सब कुछ। अब गेम विंग का लास्ट तक आ चुका था और जो 3 टेबल पे गेम चल रहा था ना वो हो चुका था। वहाँ पे विनर भी डिसाइड हो चुके थे। अब यहाँ पे चल रहा था, जहाँ पे विंग इस राउंड को क्लियर कर देता है। देन फिर नेक्स्ट राउंड आता है। नेक्स्ट राउंड में विंग वो राउंड भी क्लियर करता है और अब लास्ट राउंड की बारी थी, क्योंकि अब बस 2 प्लेयर बचे थे। इनमें से कोई एक फर्स्ट होगा और कोई सेकंड होगा। टाइमिंग की बात थी, जो पहले आएगा वही था। एंड इसमें हम ऐसे गैप भी नहीं ले सकते थे और विंग वही खेल रहा था और विंग अपना पूरा ज़ोर लगा रहा था, अपना दिमाग चला रहा था। बट दिमाग चलाएगा बट फिर भी विंग का सर घूमने लगता है उस टाइम पे, क्योंकि विंग ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा था। तो होता है ना दिमाग पे प्रेशर आना, तो विंग के साथ वही हो रहा था। वही विंग जस्ट देख रहा था, वो खेले जा रहा था धीरे धीरे वो खेलता है। विंग अपना दिमाग ठीक से लगा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सब कुछ अजीब ही चल रहा था ना विंग के साथ, इसलिए वो लगा ही नहीं पा रहा था। एंड इन्हीं सारी चक्करों के कारण, क्योंकि विंग का बार बार विज़न भी ब्लर हो रहा था, सर भी घूम रहा था, एंड विंग इन्हीं चक्करों के कारण विंग उस गेम को हार जाता है। बस उस गेम को हार चुका था। देन इसके कारण जब अनाउंसमेंट होता है कि मिस्टर चू जॉनशन ये जीत चुके हैं नेशनल यूनिवर्सिटी से, जब अनाउंसमेंट होता है ना, जिसके बाद विंग ये सुनता है तो बस वो देखता है जहाँ पे वो लड़का जस्ट खड़ा हो चुका था। एंड देन वो ज़ोर से चिल्लाता है ओ माय गॉड मैं जीत गया, ओ माय गॉड। विंग ये देख रहा था, बस देख रहा था, और विंग उसी चेयर पे बैठा हुआ था और आजू बाजू में जो भी हो रहा है विंग जस्ट वो सब देख रहा था। तभी विंग के कोच आते हैं और कहते विंग। तब विंग अपने कोच को देखता है, तभी उसके कोच कहते क्या तुम ठीक हो। तो विंग कहता हाँ क्या हुआ है कोच। तो कुछ विंग और विंग को वो झटका देते, जिसके कारण विंग जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करते हैं। हाँ कोच। तो कुछ कहते क्या तुम ठीक हो, कोई बात नहीं, हाँ कभी कभी ज़िंदगी में हार जीत तो चलती ही रहती है ना। तो विंग कहता हाँ कोच। और विंग उस इंसान को देखता है जहाँ पे वो इंसान कितना ज़्यादा खुश था, जिसके बाद प्राइज़ देने की बारी आती है। देन विंग गेम को हार चुका था, इसलिए विंग जस्ट साइड में एक ऑडियंस की तरह खड़ा था एंड वो लोग खुशी से झूम रहे थे। हर बार विंग कुछ ना कुछ जीतते हुए आया है, हर बार वो अपना 100% देता है। इस बार भी उसने अपना 100% दिया था, बस उसके दिमाग ने इस बार उसका साथ नहीं दिया। विंग जस्ट पूरा उदास हो चुका था। देन उसके बाद वो कोच के साथ जस्ट रिटर्न आ रहा था, तभी कोच कहते कि विंग क्या सोच रहे हो। विंग कहता है सर कुछ भी नहीं,
तो कुछ कहते कि तुम कब से कुछ ना कुछ सोच रहे हो विंग, देखो शांत रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विंग, तुम नेक्स्ट टाइम खेलना, हाँ कोई बात नहीं। विंग कहता है बट सर हाँ, उन लोगों ने तो हासिल की ना सर। तो कहते सर, कहते कि क्या मतलब विंग। विंग कहता है हमारे साथ जो 3 प्लेयर आए थे एक्स्ट्रा, वो लोग तो प्राइज़ जीत चुके हैं ना सर, और मैं देखिए ना, मैंने तो वो कहता कि विंग तुम हर बार प्राइज़ लाते थे, ये लोग थोड़ी ना लाते थे, एक बार तुम नहीं लेके गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है तुम चिंता मत करो। विंग कहता ठीक ठीक है सर, ठीक है। ऐसे विंग सोचता है, बहुत बुरी तरह से वो सोच रहा था। देन उसके बाद विंग को ड्रॉप किया जाता है। उसके बाद विंग अपने घर में आ चुका था। हाँ, धीरे धीरे वो अपने घर में बढ़ते जा रहा था। विंग जस्ट उदासी से चलते जा रहा था। गार्डन के पास पहुंचने के बाद विंग तभी रुक जाता है, एंड रुकने के बाद वो जस्ट जो अपने हाथ में बैग था ना, उसे बस वहाँ पे पटक देता है। देन खुद भी वहाँ पे बैठ जाता है और बस बैठे हुए बस सोच रहा था अगर उसने वो चाल चली होती तो, क्योंकि होता है ना, हम कुछ भी करते हैं ना उसके बाद ना रिमाइंडर के लिए हम याद करते हैं, हमने ये किया होता तो ऐसा होता, वो किया होता तो ऐसा होता, हम ये करते तो वो वैसा होता। विंग वो सारी चीज़ें याद करती। विंग सोचता है कि वो कितना आसान गेम था, वो जीत सकता था, बस जीत सकता था। बस उसका माइंड बस ब्लैंक 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 ब्लैंक, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बर्बाद। हाँ, विंग यही सोचता है। एंड देन उसके बाद विंग कैसे भी घर में आता है, जस्ट सबसे नॉर्मली बातें करता है, जैसे कि अपने फेस पे स्माइल रखता है और वो बताता है कि वो हार गया बट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके विंग ये बोलता है। एंड देन आकर जस्ट घर में रह चुका था। जिसके बाद विंग जो वांग जी 2 दिनों के लिए बाहर गया था, इसलिए विंग जो है ना डॉक्टर के पास आता है चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर चेक करते हुए कहते कि क्या डिसीजन है। विंग कहता है कि इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील हो रही है। तो डॉक्टर कहते हैं ऑब्वियसली ये तो होगा ही, चक्कर आने वाला एहसास, उल्टी हो जाने वाला एहसास होगा, कुछ खाने का मन होगा, कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होगी। विंग कहता है तो डॉक्टर कहते हैं कि तो क्या फ़ैसला है। विंग कहता है कि नथिंग। ऐसे कहते जस्ट विंग उठकर वहाँ से चला जाता है, बस चला जाता है। फिर 2 दिनों के बाद वांग जी वापस आता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग जस्ट चुपचाप से था। वांग जी अभी भी इंतज़ार कर रहा था कि विंग उसे बताएगा। ऐसे करते हुए 15 दिन बीत जाते हैं, बट ना विंग ने बताया था, ना वांग जी ने उससे पूछा था, बिल्कुल भी नहीं पूछा था। बट हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग का एक और टूर्नामेंट आने वाला था। हाँ, टूर्नामेंट आने वाला था, इसलिए विंग इसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा था। हाँ, उसके बास्केटबॉल खेलना था बट उसे डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि तुम बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, इससे बच्चे के ऊपर खतरा हो सकता है। विंग इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। हाँ, वो इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा हुआ था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी जिस कहता है कि क्या तुम बास्केटबॉल खेलना चाहते हो, तो विंग कहता है हाँ सिग्नेचर कर दो। वांग जी कहता है तुम सच में बास्केटबॉल खेलना चाहते हो, क्योंकि वांग जी को पता है इससे बेबी के ऊपर खतरा हो सकता है। बट विंग फिर भी वांग जी को कहता है कि हाँ मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ, प्लीज़ डॉक्यूमेंट पर साइन कर दो। तो वांग जी कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वांग जी ऐसे कहता है, विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, बरा चुपचाप से सिग्नेचर कर दो ना, इतना नाटक क्यों कर रहे हो। तो वांग जी जस्ट विंग को देखता है और वो कहता है कि क्या तुम सच में चाहते हो। विंग कहता है हाँ, एक ही सवाल क्यों बार बार पूछ रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने एक बार बता दिया ना तुम्हें, एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैं चाहता हूँ ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता है ठीक है, और वो सिग्नेचर कर देता है विंग के लिए। इसके बाद विंग जस्ट उस फॉर्म को लेने के बाद अब विंग को हम कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पे शू यांग बोल रहा था कि अब दे भी दे। विंग कहता है हाँ। शू यांग कहता है क्या हुआ है, तो इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है, हम बास्केटबॉल मैच में हम जीत जाएंगे, याद रखना, लास्ट टाइम के बारे में ज़्यादा मत सोच, जो हो गया सो हो गया, बट इस बार मैं तेरे साथ हूँ ना, तो हम दोनों जीत जाएंगे। विंग कहता है हाँ। शू यांग कहता है अब दे भी दे। हाँ, शू यांग ऐसे कहता है, तो विंग जस्ट शू यांग को देखता है और विंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है। शू यांग कहता है कहाँ जा रहा है, तुझे यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना है विंग। बट विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग जस्ट जो था ना वो नीचे बैठ जाता है। शू यांग कहता है कि क्या हुआ है तुझे, हाँ क्या हुआ है, कुछ दिनों से तुम्हारी अलग ही सिचुएशन लग रही है। हाँ, तो दिखाता तो है कि तू खुश है, फेस पे स्माइल भी रख रहा है। हाँ, सबके सामने हंस खेल के तो बात भी कर रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा, तो पहले वाला तो नहीं लग रहा है विंग, जो चील करता था, हमेशा अपने में ही रहता था, और कुछ दिनों से हमने पार्टी भी नहीं की है ना, तूने इस बारे में बात की है। क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो मुझे बता सकता है। विंग जस्ट शू यांग को देखते कहते हैं प्रॉब्लम है शू यांग। शू यांग कहता है तो मुझे बता ना क्या प्रॉब्लम है। तो विंग कहता है
तू सच में जानना चाहता है? तो श्वेयांग कहता है ब्रो देख, तुझे मुझ पे भरोसा रखना होगा, तू मुझ पे ट्रस्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स मैं जानना चाहता हूँ, तू मुझे बता, ऐसे कहता है। जिसके कारण विंग जस्ट कहता है कि प्लीज़ बस मुझे जज मत करना। तो श्वेयांग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग श्वेयांग को बता देता है। जिसके बाद श्वेयांग कहता है क्या ये क्या बोल रहा है? हाँ तू लड़का है, तू भूल मत, तूने कहाँ जेंडर चेंज किया मुझे बता। तो विंग कहता है कि मैंने कोई जेंडर नहीं चेंज किया। हाँ, हर बार जब मैं कोई मैच खेलता था ना, तब एक बार मुझे इंजरी हुई थी, तब मैंने अपना फुल ऑन बॉडी चेकअप करवाया था, तब मुझे पता चला था। बट मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं सडनली ये सब हो जाएगा करके, और ये हो गया। तो श्वेयांग कहता है तूने क्या वांग जी को बताया? तो विंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो श्वेयांग कहता है कि तो क्या करने वाला है तू, तो बताने वाला है या नहीं? तो विंग कहता है हाँ श्वेयांग तू भूल गया है क्या मैं कितने साल का हूँ? तो हाँ बस अभी भी 18 साल का हुआ, और तुम्हें पता है ना मेरे ड्रीम्स क्या है, मुझे क्या करना है, तुझे सब कुछ पता है ना। तो तुझे क्या लगता है हाँ कि मैं इन सारी चक्कर में पढ़कर अपने करियर को बर्बाद कर दूँ? तुम्हें पता है लास्ट टाइम वाला जो गेम था ना, मैं इसी चीज़ के कारण। श्वेयांग कहता है तो तू क्या चाहता है, तू कैसे अबॉर्ट करेगा? तो विंग कहता है उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है श्वेयांग। श्वेयांग कहता है तू एक छोटे से बच्चे की जान लेगा? तो विंग कहता है वो अभी तक इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, बस 3 मंथ हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो श्वेयांग कहता है 3 मंथ भी बहुत ज़्यादा होता है ना विंग, जहाँ तक कि मैंने सुना है 5 मंथ के बाद फिर भी मतलब टमी ग्रो होने लगता है, जहाँ तक कि मैंने सुना है विंग कहता देखो श्वेयांग मुझे ये सब नहीं सुनना है, बस मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा करियर अच्छे से चले, मेरा करियर बर्बाद ना हो, मैं ये चाहता हूँ। तो श्वेयांग कहता है ठीक है मैं भी तेरी बातों को समझ रहा हूँ, क्योंकि ये उम्र नहीं होती है इन सारी चीज़ों के लिए, मैं भी जानता हूँ, बट क्या तू क्या करेगा? तो विंग कहता है हाँ मैं बस। श्वेयांग कहता है बोल क्या हुआ है? तो विंग कहता है क्या तू मेरी मदद कर सकता है? तो श्वेयांग कहता है किस लिए? तो विंग कहता है मैंने एक हॉस्पिटल ढूंढा है, मतलब वो तो श्वेयांग कहता है क्या? तो विंग कहता है मैंने एक हॉस्पिटल ढूंढा है, वहाँ पे जाकर हम ये कर सकते हैं। तो श्वेयांग कहता है तो क्या चाहते है तू? तो विंग कहता है उसके लिए भी वहाँ पे सिग्नेचर चाहिए रहती है, तो तू क्या मेरे लिए सिग्नेचर कर देगा? तो श्वेयांग कहता है मैं तेरा हस्बैंड थोड़ी ना हूँ, तो मैं कहाँ? श्वेयांग कहता है कि मैं तेरा हस्बैंड नहीं हूँ। तो विंग कहता है जस्ट बोल देना ना, वो थोड़ी ना तेरी आईडी चेक करने वाले हैं। हाँ टीनेजर में गलतियाँ हो जाती है ना, वैसे ही हम बताएंगे कि टीनेजर में हम लोगों से गलती हो गई करके, तो कर सकते हैं ना। श्वेयांग कहता है बट विंग कहता है हाँ कर सकते हैं ना हम लोग। तो श्वेयांग कहता है कि बट विंग तुम घर वालों को क्या बताओगे? तुम्हें 2 दिन के लिए तुम्हें रेस्ट करना होगा है ना। तो विंग कहता मैं कुछ भी बता दूंगा, तू टेंशन मत ले, बस तू बता तू सिग्नेचर करने के लिए चलेगा ना? हाँ कोई तो होना चाहिए ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो श्वेयांग कहता बट तुम अपने माँ बाप को। विंग कहता नहीं मैं किसी को परेशानी नहीं देना, मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ श्वेयांग, तू समझ रहा है ना। श्वेयांग जैसे विंग को देख रहा था, और विंग कहता और मुझे बास्केटबॉल भी खेलना है, शायद मैं तब तक रिकवर हो जाऊँ। तो श्वेयांग कहता है ठीक है मैं समझ गया, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा विंग कहता है सच में ना श्वेयांग कहता है कि हाँ विश्वास रख, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद ये लोग जैसे बास्केटबॉल के फॉर्म को डाल देते हैं। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं, विंग घर में था, जहाँ पे जो शिजुई जिस कह रहा था कि विंग तुमने ये क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है। तो विंग कहता कि क्या? तो अरे यार हमारा शिजुई कहता है कि विंग तुमने ये गलत क्वेश्चन किया है। तो विंग उस क्वेश्चन को देखता है और कहता हाँ सॉरी ऐसे होता है। विंग सॉल्व करता है, तभी जो हमारा शिजुई था ना वो कहता है विंग तुमने अभी तक सारे क्वेश्चन गलत किए। विंग कहता है कि क्या? और विंग देखता है कुछ क्वेश्चन गलत थे और वहाँ पे आंसर लिखे हुए थे। विंग ने फिर से रिपीटेड, जैसे होता है ना क्रॉस करके वो लिखना, जो जिंगी कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें? हाँ तुम कहीं पे खोए हुए रहे। विंग कहता है कि नहीं मैं कहीं पे, अभी नेक्स्ट मेरी मैच आने वाली है ना उसके बारे में मैं जस्ट सोच रहा था, तो मुझे 2-3 दिनों के लिए बाहर रहना पड़ेगा, मतलब 2-3 दिनों के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी होगी ना, तो इसलिए मैं बाहर रहूँगा, तो मैं बस उसके बारे में सोच रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है? हाँ गाइस मतलब मुझे बाहर रहना होगा, तो मैं फैमिली के साथ बात करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो जिंगी कहता है कि ठीक है, तो पहले गगा से तुम्हें बात करनी होगी। विंग कहता है हाँ ये तुमने सही कहा, मुझे उससे भी बात करनी होगी। ऐसे विंग सोचता है, विंग कहता है मैं जाता हूँ उससे बात करने के लिए, तुम लोग पढ़ाई करो। ऐसे कहते विंग जस्ट उठ जाता है। उठने के बाद वो जस्ट वांग जी के स्टडी रूम की तरफ आ चुका था। वांग जी जो स्टडी रूम में ही अपना काम कर रहा था, जहाँ पे विंग डोर पे नॉक करता है। जिसके बाद वांग जी कहता ओह क्या हुआ है, लगता है कि आज तुम्हें तमीज़ आ गई है ना। तो विंग कहता है ऑलरेडी मेरे पास तमीज़ है। ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है, कुछ बताना चाहते हो? विंग कहता है तुम बार बार मुझे ये क्यों पूछते रहते हो कि कुछ बताना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? मुझे कुछ भी नहीं बताना यार, मैं क्या बताऊँगा भला तुम्हें?
हाँ, कुछ बताने लायक तो होना चाहिए ना। मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं 2-3 दिनों के लिए नहीं, 1 वीक के लिए समझ लो, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। मैं अपने दोस्तों के साथ जो है ना प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं प्रैक्टिस किस चीज़ की? तो विंग कहता है फुटबॉल की। तो वांग जी कहता है ओह हाँ, तो प्रैक्टिस करने जा रहे हो? विंग कहता है हाँ, तो मैं मतलब 1 वीक तक यहाँ पे नहीं रहूँगा, बस मैं ये बताना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं बट तुम घर से भी तो अप डाउन कर सकते हो ना। तो विंग कहता है क्यों क्यों करूँ मैं? हाँ, वांग जी कहता है क्यों मतलब तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, तुम्हें छोड़ने आऊँगा। तो विंग कहता है तुम्हारे पास इतना खाली समय है जो तुम मेरे लिए वेस्ट करोगे? तो वांग जी कहता है ऑब्वियसली हम हस्बैंड से ना। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, बट फिर भी ये बस तो नाम के लिए है ना, रियल में तो कुछ भी है ही भी नहीं ना। अगर रियल में होता तो अलग बात थी, बट ये तो बस नाम के लिए है। और तुम कुछ टाइम के बाद मुझे डिवोर्स दे दोगे तो सब खत्म ही हो जाएगा ना वांग जी। तो इससे अच्छा होगा कि ये हम गेम खेले ही नहीं, तो ये बेहतर रहेगा। तो प्लीज़, और वैसे भी मुझे खेलना है एंड मैं जा रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, बाद में ये ना सोचो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। एक बार तो बताना ज़रूरी होता है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे विंग कहता है और दरवाजे खोल कर वो चला जाता है। वांग जी बस देख रहा था, क्योंकि विंग ने पूरे आंसर्स जो होते ना बस रूडली पूरी तरह से। विंग जिस अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद विंग जो था ना, जिस फाइल को ओपन करता है, जिस फाइल में उसकी सोनोग्राफी की जो रिपोर्ट्स होती ना, जो वो दिख रही थी, विंग उसे देखता है, देन एक लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद वो रख देता है और बेड पर चुपचाप से सो जाता है। देन उसके बाद वांग जी भी आता है और वांग जी आने के बाद वो विंग को देखता है और वांग जी जस्ट अपनी आपको संभालते हुए कहता है कि हाँ तुम कब बताओगे, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम बताओगे, पर तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? हाँ, क्यों नहीं बताया? हाँ, ऐसे वो सोच रहा था, बस सोचे जा रहे थे वांग जी, एंड वो भी सो चुका था। नेक्स्ट डेट देखते हैं जहाँ पे विंग ने सबको बता दिया था एंड देन विंग जस्ट वहाँ से निकल चुका था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को कह रहा था कि तुम फिर से सोचो, बट विंग ने कहा था कि मैंने कह दिया ना, मेरे लाइफ में तुम इंटरफेयर मत करो ना, तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो ना मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करूँगा, समझ गए ना। और विंग वहाँ से निकल चुका था, वो टैक्सी में बैठ कर निकल चुका था। वांग जी जस्ट सोच रहा था कि 1 हफ्ते के लिए वो जा रहा है, कहाँ जा रहा होगा, उसने ये भी नहीं बताया ना कुछ भी। तो वांग जी जस्ट अपने असिस्टेंट को मतलब शौशन को कॉल करता है, देन शौशन को बोलता है कि विंग के ऊपर नज़र रखने के लिए किसी आदमी को भेज दो। तो शौशन कहता है कि ठीक है सर। देन हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग वहाँ से डायरेक्टली शुयांग के घर में आता है, जहाँ पे शुयांग जस्ट कहता है कि क्या हुआ है। शुयांग ऐसे कहता है, विंग शुयांग के घर में आता है, जहाँ पे शुयांग कहता है कि हे तुम। तो विंग कहता है आज से ही हम उस प्लान को स्टार्ट करेंगे। शुयांग कहता है कि ठीक है, तो क्या? तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, पहले हम बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते हैं। शुयांग कहते हैं बट क्यों, हम डायरेक्ट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं ना। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, बस मैं चाहता हूँ। तो विंग कहता है ऐसे कहते हैं, तो शुयांग कहता है बट क्यों? तो विंग कहता है क्या पता, कोई मुझ पे नज़र भी रख सकता है ना, तो मैं जस्ट कुछ दिन दिखाऊंगा कि मैं जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, समझे। शुयांग कहता है कि ठीक है। एंड देन विंग ऐसे ही करते हुए 3 दिन लगातार 3 दिन वो जैसे ऐसे दिखाते हैं, वो नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। एंड देन वो जो होता है ना बॉडी चेकअप कराने के लिए वो हॉस्पिटल जा रही है, ये सब वो दिखाते हैं। बट विंग का पूरा अलग ही जो प्लान था इन सारी चीज़ों के चक्करों में। एंड देन जहाँ पे ये रिपोर्ट्स जो थी ना वो वांग जी को भी मिल रही थी, मतलब सब कुछ नॉर्मल था। वांग जी कहता कि सच में सब कुछ नॉर्मल है, मतलब विंग प्रैक्टिस करने के लिए गया है, बट विंग अपने बेली का भी तो ध्यान रख रहा होगा ना, या नहीं रख रहा होगा, वो यही सोचता है। बट जब 4th डे आता है ना, तब जो इंसान इन लोगों के ऊपर नज़र रख रहा था ना, वो देखता है कि आज तो ये लोग प्लेग्राउंड पे नहीं आए, ना घर से बाहर निकले, ना कुछ भी हुआ। तो वो इंसान सोचता है कि क्या आज वो घर में होंगे, हाँ शायद इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, थक गए होंगे, इसलिए घर में होंगे। बट हम वांग जी मतलब हमारे विंग एंड शुयांग को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों हॉस्पिटल में थे। हाँ, दोनों हॉस्पिटल में थे, जहाँ पे शुयांग कहते तू श्योर तो है ना ब्रो, जहाँ पे विंग कहता ऑफकोर्स मैं श्योर हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद शुयांग सिग्नेचर कर देता है। देन उसके बाद विंग जो कपड़े चेंज करके आता है, कपड़े चेंज करने के बाद जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आजकल की ये यंग जनरेशन भी ना समझती नहीं है कुछ भी करने से पहले, ऐसे कहते हो जो ना वो किसी और एक इंसान को, एक लड़की को वहाँ से लेके चले जाते हैं। एंड देन वो लड़की जस्ट रोते हुए जा रही थी एंड देन विंग उस लड़की को देखता है। देन उसके बाद कुछ टाइम के बाद विंग का भी नंबर आ चुका था, और विंग को भी वो लोग लेके जा चुके थे, अपने
अब डायरेक्टली हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं। 2 दिन, हाँ 2 दिन के बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम ये क्या कह रहे हो, हाँ। तो कहते कि हाँ सर, क्योंकि वो 2 दिन हो चुके सर, वो घर से बाहर तक नहीं निकले, वो गेम खेलने के लिए कुछ भी करने के लिए, तो मुझे लगा वो घर में ही होंगे। तो वांग जी कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ तुम नज़र रख रहे थे कि क्या सो रहे थे वहाँ पे? कहते नहीं सर, मैं पूरी तरह से नज़र रख रहा था सर, सच में। बट वांग जी कहता कि हाँ ऐसे कहता है। और वांग जी जस्ट शाओशन को कहते किस तरह का तुमने आदमी रखा है? तो शाओशन कहते सर सब कुछ तो नॉर्मल था ना। तो वांग जी कहते हैं क्या नॉर्मल था, हाँ 2 दिन हुए उसने मुझे कोई अपडेट नहीं दिए, और उसे उस घर में जाकर देख लेना चाहिए था ना, हाँ कोई ना कोई तो होता ना वहाँ पे, मेड रहती है कोई ना कोई। तो शाओशन कहता है मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद शाओशन सेम वहाँ पे जाता है। देन उस घर में जाने के बाद वो बताता है कि वो शुयांग से मिलने आया है, क्योंकि शुयांग ने उसे कॉल किया था करके, मतलब कुछ दिनों से वो कॉल कर रहा था तो मैं मिल नहीं पाया था, और शुयांग के नंबर को भी वो दिखाता है। वो कहता है ओ ये तो मास्टर का नंबर, हाँ हाँ बट वो मास्टर अभी तो घर पे नहीं है। तो वो कहते शुयांग कहता कि क्या मास्टर घर पे नहीं? उनके साथ शायद विंग भी थे। तो कहते हाँ मास्टर के साथ उनका दोस्त भी था, वो दोनों घर पे नहीं है, वो 2 दिन पहले ही बाहर गए हैं। तो वो कहते 2 दिन पहले बाहर, सॉरी आपको पता है कहाँ गए? तो वो कहते नहीं हमें नहीं पता है, बस हमें मुझे बस इतना पता है कि वो बाहर गए हैं, वो हमें नहीं बता के चले जाते, क्योंकि हम थोड़ी ना होते हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो आप बताइए आपको कोई कुछ कहना था तो मुझे बताइए, जब वो आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शाओशन कहता है कुछ नहीं थैंक यू, मैं खुद उससे बात कर लूँगा, ऐसे कहते शाओशन जस्ट बाहर आता है और वांग जी को कॉल करके बताता है। जिसके बाद वांग जी सडनली कहते क्या वो दोनों 2 दिनों से गायब है, मतलब? तो शाओशन कहता है हाँ सर, मैं उनको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वांग जी कहते जल्दी करना, ऐसे वांग जी कहता है। देन वांग जी ढूंढने की कोशिश करना स्टार्ट कर चुका था। अब हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग एंड शुयांग जो थे ना, वो जिस हॉस्पिटल के गार्डन में बैठे हुए थे, जहाँ पे शुयांग कहते हैं तू ठीक फील कर रहा है ना, हाँ। तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, तू इतना ज़्यादा क्यों चिंता कर रहा है, हाँ छोटी छोटी बातों से मैं मर थोड़ी ना जाऊँगा है ना। तो शुयांग कहता है ठीक है। तभी विंग कहता है कोई ना, और बस अभी और 2 दिन यहाँ पे रहूँगा, उसके बाद हम घर जाएंगे, ठीक है। तो शाओशन मतलब शुयांग कहता है कि सच में तो ऐसा ही चाहता है? तो विंग कहता है मैं ऐसा ही चाहता हूँ, तो चल चुपचाप, ऐसे ही कहता है। देन उसके बाद विंग की बातें सुनने के बाद हमारा जो शुयांग भी था ना, कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद ये लोग ऐसे ही करते हैं। 2 दिन के बाद, हाँ 2 दिन के बाद जो है ना, विंग पूरी तरह से अपने कपड़े वगैरह चेंज कर तंदुरुस्त होकर जस्ट बाहर आता है, और शुयांग कहता है कि सच में तू बड़ा अच्छा लग रहा है। तो विंग कहता है हाँ मैं अच्छा क्यों नहीं लगूंगा, पहले से मैं फिट एंड फाइन जो हूँ, है ना। शुयांग कहता है वो तो है, ऐसे कहते हैं। देन शुयांग एंड विंग वहाँ से हॉस्पिटल से निकलते हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो लोग, और शुयांग जो था ना विंग को उसके घर के पास छोड़ते, कहते हैं चलो कॉलेज में मिलते हैं ब्रो। विंग कहता है ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट अपने घर में आता है। घर में आने के बाद विंग जो था ना वो रिलैक्स होके चल रहा था। अब शायद उसके मन में जो टेंशन थी वो जा चुकी थी, इसलिए विंग रिलैक्स होकर चल रहा था। देन उसके बाद विंग घर में आता है और कहता है हेलो एवरीवन, क्या आप लोग मुझे भूल गए? आप लोगों ने मुझे मिस किया है या नहीं? तो सारे लोग जस्ट विंग को देखते ओ विंग तुम आ गए, विंग सच में तुम आ गए, और विंग को आकर हक करते हैं कि हाँ सच में घर की एक रौनक आ गई है, जहाँ पे शुयांग मतलब हमारा नहीं बोल रही हो यार, हमारा जो शिजू एंड जिंगी वो दोनों आकर विंग से बात करते हैं। विंग भी बस स्माइल करके उनको रिस्पॉन्ड देता है, और वो खुशी से सबसे बातें करते जा रहा था। और विंग कहता है खड़ूस तुम्हारा भाई का है? तो वो लोग कहते हैं कि वो भी है, वो कमरे में होंगे शायद से। तो विंग कहता है ओह अच्छा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग जिस कहता है कि मैं सामान रख कर रहा था, और देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो अपने सामान को रख देता है। सामान को रखने के बाद वो जस्ट कमरे में देखता है कि कहाँ है वांग जी। तो विंग को वांग जी बालकनी में नज़र आता है, और विंग देखता है और कहता है कि है ओल्ड मैन क्या कर रहे हो वहाँ पे? ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। विंग कहता हाय ओल्ड मैन क्या हुआ है, वहाँ पे क्यों ऐसे खड़े हुए हो? कि तुमने मुझे मिस नहीं किया? ऑफ कोर्स तुम मुझे क्यों मिस करोगे भला? वैसे भी मैं तुम्हारा सोलमेट थोड़ी ना हूँ, सोलमेट होता तो शायद से तुम मुझे मिस करते हैं ना। रेड थ्रेड वाला धागा हम दोनों से उंगलियों से जुड़ा हुआ होता, एंड देन उसके बाद तुम मुझे मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जहाँ पे वांग जी तभी यही टर्न होता है। देन वांग जी जस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा था, क्या लग रहा था पता नहीं, उसके इमोशन वो खुद नहीं जानता था। वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग कहता क्या हुआ है, हाँ ऐसी हालत क्यों बना के रखी है कैसे लग रही हो तुम?
सच में अजीब दिख रहे हो तुम। आज तुम हैंडसम नहीं लग रहे हो सच में। जैसे मैं कहता हूँ ना कि तुम एक डेविल हो, डेविल भी करने का इरादा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी नहीं। तुम अजीब लग रहे हो, क्या हुआ है? हाँ, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? बोलो ना। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम एक चुटकी में सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें पता है ना विंग सब कुछ सॉल्व कर सकता है। तो वांग जी कहता है हाँ, विंग तो सब कुछ सॉल्व कर सकता है बस एक चुटकी में। तो विंग कहता है हाँ, वो तो कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता है तो मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो विंग कहता तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम? हाँ, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? कोई मीटिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बस बता दो। तो वांग जी कहता है कि हाँ, हुआ तो है। तो विंग कहता है क्या क्या हुआ है? हाँ, मुझे बताओ ना। तो वांग जी कहता है बस एक काम करो, हाँ, मैंने तुम्हारे डेस्क पे कुछ डॉक्यूमेंट रखे हैं, बस सिग्नेचर कर दो। विंग कहता है किस तरह के डॉक्यूमेंट? किस तरह के डॉक्यूमेंट बताओ मुझे। तो वांग जी कहता है बस सिग्नेचर कर दो ना, सही रहेगा ना तुम सिग्नेचर कर दोगे तो। तो विंग कहता किस तरह का डॉक्यूमेंट? ऐसे कहते विंग जैसे अंदर आता है एंड जो टेबल के ऊपर से डॉक्यूमेंट को उठाता है और उस एनवेलप को खोलते हुए जैसे कहते ये क्या है, ऐसे कहते विंग उन डॉक्यूमेंट को देखता है। जब टाइटल पढ़ता है ना, विंग कहता है डिवोर्स। तो वांग जी कहता है डिवोर्स मैं पहले भी लेना चाहता था और अभी भी लेना चाहता हूँ और मुझे जल्दी चाहिए। तो विंग कहता पर तुम तो 1 साल के बाद लेने वाले थे ना। तो वांग जी कहता है हाँ, तो क्या हुआ? क्या मैं अभी नहीं ले सकता हूँ? क्या कोई प्रॉब्लम होने वाली है? विंग कहता है बट तुम पता है ना हम दोनों सोशल मीडिया। तो वांग जी कहता है हाँ तो क्या, पहले भी मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता था ना अभी पड़ता है। विंग कहता है बट तुम। तो वांग जी कहता है क्या क्या तुम देना नहीं चाहते हो? क्या तुम मेरे पैसों के पीछे पड़े हुए हो? विंग कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत थोड़ी ना है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। तो वांग जी कहता है सिग्नेचर कर दो ना फिर। तो क्या हुआ, इतने ज़्यादा हिचकिचा क्यों रहे हो? पहले भी ऐसे ही हिचकिचा रहे थे और अभी भी सेम सिचुएशन है। वाई, ऐसा क्यों? तुम्हें मेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है ना मेरी ज़रूरत है, बस हम दोनों एक दूसरे के साथ इस कमरे में रहते हैं, लड़ाई करते हैं और क्या, कुछ भी तो नहीं होता ना। तुम खुशी से रह पा रहे हो ना मैं खुशी से रह पा रहा हूँ, ना मैं अपनी खुशी को ढूंढ पा रहा हूँ ना तुम अपनी खुशी को ढूंढ पा रहे हो। इससे अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। तो विंग कहता हाँ तुम सही कह रहे हो बट तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो वांग जी कहता आई डोंट केयर, आई डोंट फकिंग केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किससे जुड़ा हुआ है और किससे नहीं। तो जो मुझसे जुड़ा हुआ था वो तो खो दिया ना। तो विंग कहता हाँ क्या? तो वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था घूर घूर के, जहाँ पे विंग कहता तुम क्या कह रहे हो? तो वांग जी कहता है मुझे कुछ कहना नहीं है, बस सिग्नेचर कर दो बाकी बात ख़त्म। तो विंग कहता बट वांग जी कहता है नाउ सिग्नेचर, जल्द से जल्द सिग्नेचर करो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ तुमसे डिवोर्स लेने का, मुझे अभी के अभी सिग्नेचर करनी है, मतलब करनी है। आई मीन टू से मुझे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए, समझे? तो विंग कहता ये प्रोसेस लॉन्ग होती, तुम भूले तो नहीं हो ना। तो वांग जी कहता मैं कोई भी रीज़न दे दूँगा, कोई भी रीज़न। मैं ये बोल दूँगा कि मैं बच्चा पैदा करने के लायक नहीं हूँ, या ये मैं बोल दूँगा कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं स्ट्रेट हो चुका हूँ घर के, ठीक है? मैं बस मजाक में तुम्हारे साथ खेल रहा था, बस ये बोल दूँगा, कुछ भी करूँगा बस तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। हाँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? वैसे भी मुझे तुम्हें पहले भी इंटरेस्ट नहीं था ना अभी होगा। विंग जो था ना उसके हाथों से वो डॉक्यूमेंट सडनली नीचे गिर जाते हैं। विंग कहता ओ हाँ, तुमने तो ये सही कहा। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पहले भी जस्ट वो चीज़ें रॉन्ग टाइम पे हो गई थी ना, इसलिए तो हम इतने ज़्यादा आगे बढ़ के। हाँ, आई नो। हाँ, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं, बिल्कुल। हाँ, ऐसे करते विंग जल्दी डॉक्यूमेंट को उठाता है और टेबल पर जैसे अंदर आता है और टेबल के ऊपर डॉक्यूमेंट रखती है। हाँ, ये यहाँ सिग्नेचर करनी है ना। हाँ, मैं कर देता हूँ। हाँ, मैं ऐसे कहती हूँ। जो ना विंग सिग्नेचर कर रहा था उसके हाथ कँपा रहे थे बुरी तरह से। विंग सिग्नेचर कर ठीक है, मैंने कर दिया। तुम डिवोर्स के लिए अपील कर दो। मैं हाँ, अपील कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी खुश, मैं भी खुश। हाँ, तो वांग जी कहता है हाँ, मैं भी खुश और तुम भी खुश, ये सही रहेगा। वैसे भी जो चीज़ खुशी दे सकती थी वो तो दूर कर दी ना। तो विंग कहता हाँ, क्या? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और जस्ट वहाँ से विंग के हाथ से वो डॉक्यूमेंट ले लेता है, देन वहाँ से बाहर निकल जाता है। विंग जस्ट वांग जी को देखता रहता है।
वांग जी उन डॉक्यूमेंट को लेकर वहाँ से निकल चुका था और विंग जस्ट वांग जी के दरवाजे बंद करने के बाद विंग जस्ट ज़मीन पर गिर चुका था। गिरने के बाद कहता है कि अब विंग तुम्हें तो पता था, हाँ हाँ तुम्हें पता था कि ये तो होगा ही, कभी ना कभी तो ये सब होने ही वाला था ना। हाँ हाँ विंग तुम्हें पता था, तो तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। नहीं तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तुम्हें रोने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं ये आंसू नहीं है, नहीं है ऐसे कहते हुए जस्ट विंग अपनी आंखों से पूरे आंसू को गायब करते जा रहा था। नहीं हाँ, तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी तो नहीं था। हाँ नहीं था, कुछ भी नहीं था विंग। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना विंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोड़ो छोड़ो ये अब हो या 1 साल के बाद हो, क्या फ़र्क पड़ता है। विंग खुद से ही बातें करते जा रहा था, बट पता नहीं विंग की आंखों से आंसू बिल्कुल भी रुक ही नहीं रहे थे, नहीं रुक रहे थे। दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी डिवोर्स पेपर पे जो विंग के लड़खड़ाते हुए जो साइन थे ना, उन साइन को बस देख रहा था कार में बैठे हुए, और वो जस्ट करा क्यों आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया विंग, क्यों किया। हाँ तुम मुझसे भी तो बात कर सकते थे ना, तुमने फिर भी ये सब किया। हाँ क्यों किया विंग, ऐसे वो कहता है। ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी को पता चल चुका था कि विंग हॉस्पिटल में गया था अबॉर्शन के लिए, एंड वो जो हॉस्पिटल था ना, वहाँ पे जो होते ना पेशेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग आते थे ना वो टीनेजर बच्चे रहते थे जिनसे गलतियाँ हो जाती थी। तो होता है ना गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन कर देना, तो सेम सिचुएशन वही थी। तो इसलिए विंग के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था। बट कुछ लोगों से बात करने के बाद शौशन को पता चल चुका था कि विंग एक लड़की के साथ वहाँ पे आया था करके, एंड विंग को टाइम भी नहीं लगा इन सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए। उसने जल्दी ढूंढ लिया। रिकॉर्ड रखा जाता है जहाँ पे रिकॉर्ड उन लोगों को नहीं मिलता, इसलिए शौशन ने जस्ट हॉस्पिटल में जाकर विंग के बारे में पूछताछ की थी, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि हॉस्पिटल में जाकर चेक करो। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनने के बाद शौशन जो वांग जी ने जिस हॉस्पिटल की बात की थी वहाँ पे भी पूछा था, जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि हाँ विंग कुछ टाइम पहले आया तो था, बट उसने कुछ बताया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बस वो नॉर्मली चला गया था। बट उनको देखने के बाद ऐसे लग रहा था कि वो उस बच्चे को नहीं चाहते हैं करके। ये बताने के बाद शौशन ने सेम ऐसे ही कहा था, बट शौशन ने अपने बॉस से पूछा था कि कौन सा बच्चा, विंग के पास कहाँ से बच्चा आया। बट वांग जी ने कहा था कि हॉस्पिटल्स को ढूंढो, एंड देन वांग जी ने अपने कुछ आदमियों को भेज दिया था हॉस्पिटल्स ढूंढने के लिए। बट ऐसे जो नॉर्मल हॉस्पिटल वहाँ पे कहीं भी नहीं मिले थे। तो वांग जी ने कहा था कि क्या कहीं पे गैरकानूनी तरीके से ये सब होता है करके। तो शौशन कहता हाँ कुछ 2 हॉस्पिटल है करके कहा था। इसके कारण दोनों हॉस्पिटल में जाकर इन लोगों ने जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ जांच पड़ताल। देन विंग के बारे में एक हॉस्पिटल में पता चल गया था। विंग की फ़ोटो दिखाने के कारण विंग को कुछ नर्स ने पहचान लिया था, और पैसों के लिए भाई कोई भी अपने मुंह को खोल देता है। देन उन्होंने बताया था ये लड़का आया था, इसने अबॉर्ट किया, देन वो चला गया। 2 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से एक दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, एंड देन उसके आगे हमें कुछ नहीं पता, ऐसे बताया गया था बस, और कुछ नहीं। जहाँ पे वांग जी को जब ये पता चलता है कि विंग ने अब अबॉर्ट करा दिया है करके, तो वांग जी जब उसे पता चला था ना वो पूरा टूट गया। एंड देन वांग जी ने तभी डिसीज़न लिया कि अब रहने दे। विंग शायद उसे इतना काबिल मानता ही नहीं है जो वांग जी को ये सब बता सके, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग ने ऐसे किया। वांग जी यही सोचकर वांग जी ने बस शौशन से कहा कि डिवोर्स, ओनली फॉर डिवोर्स। शौशन कहता बट सर क्या, कौन सा बच्चा, कहाँ से बच्चा। बट वांग जी ने उसे भी नहीं बताया था। बट शौशन को जैसे होता है ना कि एक अंदाज़ा लग जाना कि हाँ शायद कुछ तो अलग इशू है, शायद क्या विंग प्रेग्नेंट हो सकती है। बट विंग तो एक लड़का है ना, शौशन को भी समझ में नहीं आ रहा था। बट बॉस कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते थे, इसलिए जो है ना हमारा शौशन जस्ट अपने बॉस की बातों को मान रहा था और कुछ भी नहीं। हाँ शौशन ने अपने बॉस की बातों को माना, एंड देन कहा कि ठीक है आपको जैसा ठीक लगे बॉस हम वैसा ही करेंगे। एंड शौशन ने पूरी तरह से सारे लीगल डॉक्यूमेंट बना दिए डिवोर्स के लिए। पहले भी बनाए थे बट इस बार अच्छे सारे डॉक्यूमेंट बना लिए, जैसे विंग और उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ने हाँ विंग के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ने के बारे में सोचा था। वो शायद विंग उसका फेक मेट ही सही, बट फिर भी वांग जी उसे एक्सेप्ट करने वाला था धीरे धीरे। अगर विंग उसे ये चीज़ भी बता देता ना तो वांग जी बहुत खुशी से एक्सेप्ट करने वाला था। बट खुशी वांग जी ऐसे करते हुए जस्ट उसके आंखों से जो आंसू बूंद के थे ना वो जस्ट उन पेपर्स के ऊपर गिर जाते हैं, बस गिर चुके थे। एंड देन
उसके बाद वांग जी उस दिन घर पे आता ही नहीं, मैक्सिमम 1 वीक तक वो घर पे आता ही नहीं, वांग जी घर पे नहीं आता है। और विंग घर पे था, बट रहते हैं ना उखड़ा हुआ रहना इंसान का, उखड़ा हुआ रहना। और न्यूज़ एंड विंग को बताता है कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारा मैच होने वाला है करके। तो विंग जस्ट कहता है कि हाँ मुझे पता है, बस विंग ऐसे ही कहता है, बट बिल्कुल भी नहीं, उसे खुद समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो शुयांग से बात करता है इन सारी चीज़ों के बारे में। शुयांग कहता है क्या, ये कैसे हो सकता है, डैमिट, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है सडनली। विंग कहता है हो गया ये कभी ना कभी होने वाला था शुयांग, छोड़ इन बातों को। शुयांग कहता है तो अब क्या करेगा तू, अपनी माँ को कैसे बताएगा। तो विंग कहता है मुझे नहीं बताना है शुयांग किसी को भी कुछ भी। तो शुयांग कहता है तो क्या चाहता है। तो विंग कहता है बस ऐसे कहते जो ना शुयांग को देखता है। शुयांग कहते हैं तो क्या मैं तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है हो सके तो प्लीज़ प्लीज़। शुयांग कहते हैं कि ठीक है मैं अपने मॉम डैड से बात करता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग जस्ट घर पे आता है, सबसे अच्छे से बातें करता है, मतलब होता है ना कि महसूस ना करवाना, बट लोगों को नज़र आ रहा था कि विंग की आंखें क्या बोलने की कोशिश कर रही है और क्या बोल रही है। ऑब्वियसली जो समझने वाले लोग होते हैं ना वो जल्दी समझ जाते हैं, और मैडम लैंड समझ भी जाती है और विंग से बात करती है। बट विंग कहता है कि सब कुछ ठीक है माँ, कुछ भी नहीं हुआ है, क्या हो सकता है भला, सब कुछ ठीक है, आप बताइए आप कैसे हो। हाँ मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ। विंग ऐसे कहते उनके साथ इंजॉय कर रहा था, ऐसे कर रहा था। इसके कारण विंग को बुखार भी आता है, बट विंग इग्नोर कर देता है। देन वांग जी 1 हफ्ते के बाद पूरा वापस आ चुका था। वापस आने के बाद वो जस्ट अपने कमरे में आता है, जहाँ पे विंग जो था ना अपने कपड़े को सेट कर रहा था। वांग जी कहता है कपड़ों को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद तुम्हें यहाँ से जाना ही है, तो अपने बैग को भर लो। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है 2 दिन के बाद जो हमें कोर्ट में जाना है, समझे ना, वहाँ पे हमें जस्ट वकील जज के सामने सारी चीज़ें होंगी। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। तो हमारा वांग जी कहता है कि ठीक है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट नहाने के लिए जा चुका था। नहा कर आने के बाद विंग कहता है तुम 1 हफ्ते तक घर क्यों नहीं आए थे। तो वांग जी कहते तुमसे मतलब, तुम्हें क्या करना है, मैं कुछ भी करूँ, मेरी लाइफ मेरी चॉइस, मेरी ज़िंदगी, जैसे तुम्हारी चॉइस है तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकते हो, किसी को जिंदा मार भी सकते हो जो दुनिया में आया भी नहीं होगा। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं। ऐसे वो कहता है, विंग कहता है कि ये कहना क्या चाहता है। विंग कहता है तुम्हें कुछ विंग कहता है क्या तुम्हें कुछ ऐसे कहते हो जो ना। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है कि क्या आप कुछ बताना चाहते हो मुझे, हाँ कुछ बताना चाहते हो क्या, डैमिट बताओ मुझे। विंग कहता है नहीं तो वांग जी हंसते हुए कहता है हाँ कैसे बताओगे, कुछ बताने लायक ही तो नहीं होगा है ना। तो विंग कहता है हाँ। वांग जी जस्ट हंसने लगता है। विंग कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें। बट वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और कहता है कि अब डायरेक्टली हम कोर्ट में मिलते हैं। ऐसे कहते हुए वांग जी जस्ट अपने कोर्ट को उठाता है, अंदर वहाँ से निकल जाता है। बस निकल चुका था। और विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग को वांग जी का बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं, विंग को समझ में नहीं आता है। बट उसी दिन विंग को कॉल आता है शुयांग का, और शुयांग विंग को कुछ बताता है। तो विंग कहता है कि हाँ ठीक है शुयांग कहता है ओके। ऐसे शुयांग वो दोनों बातें करते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट उसी दिन अपनी माँ को कॉल करता है और माँ को बताता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है करके, और आप अच्छे रहना, बहुत सारी चीज़ें बताता है। जहाँ पे उसकी मत है हाँ तुम इतना ज़्यादा नॉलेज जो मुझे दे रहे हो ना, तुम्हें नहीं लगता है कि ये सब कुछ तो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। तो विंग कहता है हाँ आपने सही कहा। ऐसे विंग कहता है, एंड विंग अपनी माँ से बहुत टाइम तक बातें करता है। देन उसके बाद विंग अपने सारे सामान को पैक करता है। देन उसके बाद सारे सामान को पैक करने के बाद जो उसके लिए इम्पोर्टेंट था उसे रखने के बाद विंग जस्ट नीचे आता है, सभी लोगों से हैप्पीली बात करता है बहुत ज़्यादा। फिर विंग अपने कमरे में आता है, वो सो भी जाता है। हाँ बट उदास था, बहुत सारी चीज़ों से उदास था, बट वो किसी से कह नहीं सकता था। ना वांग जी उस कमरे में था, तो कमरा पूरी तरह से खाली था, बस विंग ही था बेड के ऊपर। ना वांग जी का वो स्लीपिंग फेस था विंग के सामने, बस विंग ही था उस कमरे में। देन उसके बाद ऐसे नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे होने के बाद विंग जब अपने कॉलेज आता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, जहाँ पे जो बास्केटबॉल मैच होने वाला है ये बताया जाता है, जहाँ पे विंग उस टाइम पे ड्रॉप आउट कर लेता है बास्केटबॉल मैच से, जहाँ पे सभी लोग शॉक थे कि क्यों आखिरकार विंग ने क्यों ड्रॉप आउट किया, बट विंग नहीं पता था एंड वो ड्रॉप आउट कर चुका था। एंड देन उसके बाद जो है ना हमारा शुयांग बताता है कि तो क्या करोगे। तो विंग कहता है कि बस कुछ नहीं, बस तुमने जो कहा है मैं वही करूँगा, ऐसे कहते हुए जो ना विंग बताता है। देन उसके बाद
शुयांग कहते हैं ठीक है तो आज रात, तो विंग कहता है आज रात, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जिस घर में आता है, घर में आने के बाद वो सबके सामने कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। तो सारे लोग कहते हैं क्या? तो विंग कहता है मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना होगा, तो मैं आज जाने वाला हूँ। तो सब लोग कहते क्या विंग तुम सडनली ये सब क्या कह रहे हो, तुम सडनली नहीं जा सकती, तुम्हें विंग तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, हम तो इसके लिए रेडी भी नहीं है। तो विंग कहता ओ इतना ज़्यादा चिंता मत करिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस मुझे जाने दीजिए। ऐसे विंग जो सबसे हैप्पीली बात करता है, और अर्जुन कहते हैं ना कि समझाना बहुत अच्छे समझाता है उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, ये सारी चीज़ उसके करियर के लिए ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें बताता है। देन कहता है कि क्या वांग जी को पता है? विंग जस्ट सर हाँ में हिला देता है। देन उसके बाद विंग जैसे कि सबसे बात करता है। देन उसके बाद विंग जस्ट 10 बजे ही सबको गुड बाय कर बस वहाँ से निकल चुका था। सब लोग पूछते भी है कि हम एयरपोर्ट पे चलते हैं, बट विंग ने जस्ट मना कर दिया था और विंग ने टैक्सी लेकर जस्ट शुयांग के पास आ चुका था। देन शुयांग कहता है कि तुम श्योर हो ना विंग? विंग कहता है तुम मुझे बार बार क्यों पूछते हो, मैं हर चीज़ों के लिए पहले से श्योर रहता हूँ, समझे? जिसके बाद शुयांग कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद शुयांग एंड विंग एयरपोर्ट के तरफ आ चुके थे। देन एयरपोर्ट में आने के बाद शुयांग कहता है कि ठीक है तुम फिर इन अंकल के साथ चले जाओ, ठीक है? तो विंग कहता है कि पर शुयांग कहता है कि बट कल की हेयरिंग। तो विंग कहता है ये वीडियो, बस इस वीडियो को दिखा देना। तो शुयांग कहता है कि बट मैं, विंग कहता है एक काम करना, शिजू के हाथ में इस क्लिप को दे देता ना, बस ख़त्म काम। तो शुयांग कहता है कि ठीक है विंग, ठीक है मेरा इंतज़ार करना, ठीक है ना? तो विंग कहता है हाँ, और हो सके तो किसी को भी मत बताना प्लीज़। तो शुयांग कहता है कि ठीक है नहीं बताऊँगा, ठीक है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था, हाँ वो प्लेन में बैठकर वहाँ से जा चुका था। शुयांग बस प्लेन को देख रहा था। देन उसके बाद शुयांग कहता है कि अरे भाई मुझे समझ भी नहीं आता, हाँ ये क्या हो रहा है, ये अजीब सा एक फिल्म जैसे चलती है ना वैसे चल रहा है, मुझे ये सब लग रहा है अभी तो, हाँ अजीब हो रहा है मेरे लिए भी सच में, ऐसे कहते जो ना शुयांग सोच रहा था। और शुयांग वापस आता है। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं शुयांग कॉलेज में था जहाँ पे वो जब हमारे आयुआन को देखता है तो वो कहता है कि देखो, तो आयुआन कहता है कि क्या हुआ है? तो हमारा शुयांग कहता है कि ये विंग ने दिया है। वो कहता है क्या विंग ने? तो कहते हाँ विंग ने तुम्हारे भाई को देने के लिए कहा है, तो तुम दे देना। तो मैं भूल गया था, कुछ दिनों पहले उसने कहा था देने के लिए, बट मैं भूल गया था। तो शुयांग कहता है ऐसे कहते हैं। तो जो हमारा आयुआन था ना वो कहता है कि ओह अच्छा, एंड ऐसे कहता है। और कहता है कि फुटबॉल की टीम तो आज निकल रही है ना, बट विंग ने तो कहा था। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें पता चल जाएगा, तुम जाओ, बस अपने भाई को आज ही दे दो, तुम्हारे भाई को कॉल करो और आज ही दे दो। तो वो कहता है क्यों आज क्यों, मैं घर जाने के बाद दे दूँगा। पर वो कहता है नहीं, आज एक काम करो, तुम घर चले जाओ। तो वो कहता है कि क्यों? शिजुई कहता है कि क्यों मुझे घर जाना चाहिए? जिंगी कहता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो शुयांग कहता है कि विंग ने कहा था कि जल्द से जल्द देने के लिए कहना, इसलिए मैं दे रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे शिजुई कहता है बट तुमने तो लेट दिया है ना, बट वो कहता है कि अब छोड़ो ना, आप दे दिया है ना, जाओ, ऐसे कहता है। तो वो कहता है कि ठीक है हम चले जाते, और वो अपने भाई को कॉल करते और कहते कि विंग ने आपको कुछ देने के लिए कहा है। तो अंजी कहता है क्या देने के लिए कहा है? हाँ क्या देने के लिए कहा है? ऐसे वो कहता है। बट जहाँ पे शिजू कहते कि कुछ नहीं, वो ना आपको जैसे पता है ना विंग अभी यहाँ पे नहीं है, विंग तो अभी बाहर गए हैं ना। तो वांग जी कहते क्या बाहर मतलब? तो कहते कि ओह वो तो कल ही रात को चले गए, आपको नहीं पता है भाई? तो वांग जी कहते कि क्या? तो वो कहते कि वो एक टूर्नामेंट के लिए बाहर गए हैं। तो वांग जी कहते ये कैसे हो सकता है? तो कहते कि हाँ तो मैं आपको वो वीडियो मतलब एक पेनड्रॉइड है मेरे पास, मैं वो देने के लिए आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। और वो फ़ोन कर वांग जी कहते ये क्या बोल रहा है? क्या वो आज क्या वो कोर्ट में नहीं आने वाला? हाँ आज कोर्ट में नहीं आने वाला। ऐसे वांग जी सोचने लगता है कि क्या विंग आज कोर्ट में नहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। वांग जी यही सोच रहा था। देन वांग जी जैसे जी हमारे इससे कहता है असिस्टेंट से कि जाओ विंग के बारे में पता करवाओ, ऐसे ही कहता है। देन ऑब्वियसली विंग के बारे में पता करने के लिए हमारा जो असिस्टेंट था ना वो सब जगह पे भेज देता है लोगों को। एंड देन उसके बाद वांग जी को पता चलता है कि विंग बाहर गया है करके कहीं पे। तो एंड देन विंग के बारे में ज़्यादा आता पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, और एयरपोर्ट पे जो ना अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई लीक नहीं करता है करके बहुत सारी। एंड देन तभी जो ना शिजू जो था ना वो पेनड्राइव को लेकर वहाँ पे आ चुका था। ऑफिस में आने के बाद वो दिखाता है जहाँ पे शिजू कहता है कि ये लीजिए गगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि एंड वांग जल्दी से अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है। देन उसके बाद वो देखता है जहाँ पे विंग का वीडियो था।
विंग कहता है हाय यू ओल्ड मैन, ठीक है डिवोर्स करते हैं। जहाँ पे शिजू एंड जिंगी भी वहाँ पे खड़े थे। वैसे भी रिश्ते में कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी नहीं था ना, ना तुम्हारी तरफ से ना मेरी तरफ से। एक रूममेट की तरह हम दोनों साथ रह रहे थे। शायद उस रात की गलती के कारण, जो हमने गलती की थी, हाँ उसी के कारण, इसलिए साथ थे। मुझे लगा था ये साथ 1 साल तक तो हम एक दूसरे के साथ टिकेंगे, बट नहीं, ये नहीं हो सकता। आई नो मुझे पता है। वैसे भी तुम हमेशा से अपने सोलमेट का इंतज़ार करते रहे हो, इसलिए सबको तुमने हमेशा से ये बताया कि तुम एसेक्सुअल है, तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है। एंड मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया एक मुसीबत की तरह। आई नो तुम कहोगे कि ये मुसीबत नहीं है, या शायद कहोगे कि हाँ मुसीबत है। कोई ना, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही सही। बस मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। कुछ नहीं तो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा फ़न लाने के लिए, कुछ नई मुसीबतों का सामना करने के लिए, एंड उन्हें सॉल्व करने में मदद करने के लिए, या कहूँ तो मज़े करने के लिए। शुक्रिया, दिल से कह रहा हूँ। ऐसे मत करना, कहना कि मैंने कभी तुम्हें थैंक यू नहीं कहा है, बट आज मैं पूरी दिल से कह रहा हूँ थैंक यू हर चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए। जहाँ पे भी तुमने मेरी मदद की, या कहूँ तो मैंने भी तुम्हारी थोड़ी मदद की। अगर तुम मानना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बट बकवास ना करते हुए जस्ट मैं ये कहूँगा कि हाँ मुझे डिवोर्स चाहिए, तुमसे डिवोर्स चाहिए। जस्ट वकील को दिखा देना एंड मुझसे डिवोर्स ले लेना, क्योंकि मैं बस लास्ट में यही कहूँगा, जो चाहते हैं वो मिलना ज़रूरी नहीं होता, जो ना मांगा हो वही चीज़ मिलती है। तुमने अपने सोलमेट का इंतज़ार किया था, बट तुम्हें मिला बस एक फेक मेट, द फेक मेट, और वो मैं था। तो मेरे कारण मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एंड वैसे भी तुम्हारे पास भी तुम्हारी ज़िंदगी है, हाँ आधी ही सही बट है तो ना, और मेरे पास भी अपनी ज़िंदगी है। तो मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगा और तुम अपनी लाइफ में खुश रहना, ठीक है। गुड बाय लानमक जी, थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, खुशी के पल देने के लिए, थैंक यू। एंड मैं फैमिली से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे याद कर रहे हो ना, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा याद करूँगा, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मॉम, डैड, अंकल, आपको तो बहुत ज़्यादा याद करूँगा। आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हो, बट फिर भी बहुत ज़्यादा याद करूँगा। शिजू जिंगी, खुद का ध्यान रखना बस। अगर मेरे मॉम डैड से बात हो ना, जस्ट उनको यही बताना कि उनका बेटा बस दूर गया है कहीं पढ़ने के लिए, एंड वहाँ पे वो कांटेक्ट नहीं कर सकता है, ये बता देना। वैसे तो मैंने बताया है, बट फिर भी हो सके तो एक बार बता देना कंफर्म के लिए। बस उनको ये मत बताना कि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है करके। मैं खुद जब आऊँगा ना, मैं तब बताना चाहूँगा, और यही भी नहीं बताया कि मैं कब आऊँगा करके। तो बस तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। लानवांग जी, तुम भी फ्री और मैं भी फ्री, बाय। ऐसे कहते हुए जो विंग का वीडियो ख़त्म हो चुका था। एंड वांग जी उस वीडियो को अभी इस वक्त अपने पूरे फैमिली को दिखा रहा था। सारे फैमिली मेम्बर कहते क्या वो तुम्हें डिवोर्स कैसे सडनली दे सकता है, हाँ क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में। वांग जी जस्ट कुछ भी नहीं कहता और कहते सब खत्म, बस ऐसे कहता है। देन अपने कमरे में वापस आ जाता है। बस वापस आ चुका था। ऐसे ही वक्त पास आउट होता है और हम 1.5 साल के बाद का सीन देखते हैं। 1.5 साल हो चुके हैं, जहाँ पे हम एक इंसान को देखते हैं, जहाँ पे वो कुछ तो कर रहा था, हाँ कुछ कर रहा था, और वो कह रहा था कि हद हो गई, देखो कितनी बार इस चीज़ को मैं सीख चुका हूँ, बट फिर भी ये परफेक्टली नहीं बना पा रहा हूँ मैं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कहते हुए जो ना वो जल्दी जल्दी बनाता है और अपने हाथों के ऊपर उसे रखते कहते हैं ज़्यादा गर्म नहीं है। ऐसे कहते हुए जो ना वो जल्दी जल्दी आता है। एंड देन कहता है कि अब तुम कहाँ छुप गए हो इस नन्हे शैतान, कहाँ गए हो तुम, हाँ बताओ मुझे। ऐसे कहते हुए जो इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ढूंढना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे तभी उसे हंसने की वॉइस आती है। तो वो कहता है कि ओह तुम यहाँ हो, हाँ सच में तुम सोफे के पीछे कैसे छुप सकते हो, हाँ बताओ मुझे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो हंसने लगता है, जहाँ पे हाँ वहाँ पे तभी एक इंसान आते कहता है कि विंग उसके ऊपर चिल्लाना बंद करो और तुम देखो, हाँ पूरा तुमने मिस कर दिया है,
तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, और ये सब इसकी गलती है, सब तुम्हारी गलती, तुम एक नंबर के शैतान हो। तो वो छोटा बच्चा जो था ना बस हंसे जा रहा था, बस हंस रहा था, हाँ वो हंस रहा था। तभी शुयांग कहता है कि अच्छा तुम सारे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाओगे क्या? हाँ इज़ा बेबी तुम्हारे डैड ना बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो इज़ा कहता है कि ओ, इज़ा कुछ भी नहीं कहता गाइस, वो छोटा बच्चा है, वो कहाँ से कुछ कहेगा। वो बस अभी रेंगने वाला जो बच्चे होते हैं ना वो रेंगते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो रेंग रहा था, मतलब वो बस हंस रहा था और विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता चल 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 जल्दी आओ, ऐसे करके जो ना वो दूध की बोतल को साइड में रख देता है। देन ईज़ा को उठाता है, ईज़ा को उठाने पर वो सोफे पर आकर बैठ जाता है। देन कहता है कि चलो इसे फीड करो। जहाँ पे ईज़ा जो था ना वो कुछ भी नहीं कर रहा था। विंग कहता है शुयांग तुमने ये क्या आदत लगा के रखी इस बच्चे को? हाँ तो शुयांग कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारी गलती है इसमें विंग? तो विंग कहता है मेरी क्या गलती है? हाँ तो शुयांग कहता है कि तुमने कहा था कि बच्चे को संभालो करके, हाँ बच्चे को संभालने के चक्कर में मुझे वो आदत लगानी पड़ी। विंग कहता है हद है हद है। तो शुयांग कहता है ये लो, जिसके बाद वो विंग को एक बेल्ट देता है, जिस बेल्ट को विंग जस्ट पहन लेता है। देन उस बॉटल को जो ना उस बेल्ट के ऊपर लगा देता है। विंग के चेस्ट के पास वो बॉटल आकर चिपक जाती है। देन उसके बाद विंग जस्ट ईज़ा को देखता है और कहता है कि बेबी चलो 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 मिल्क फीड करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे ईज़ा बस स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग उसे मिल्क फीड करा रहा था। देन धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था, हाँ धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते जा रहा था हमारा विंग। विंग बस अपने बेबी को देख रहा था और बस स्माइल कर रहा था और कहता है अच्छे से पेट भर के खाना, ठीक है ना, बाद में पापा को टाइम नहीं है ज़्यादा, समझी ईज़ा? ईज़ा जस्ट हंसते कहता है कि हंसते क्या कहेगा भाई, वो जस्ट हंस रहा था और विंग को समझ में आ रहा था उसका हंसने का मतलब। देन उसके बाद विंग जो शुयांग को देखते हुए कहता है शुयांग क्या तुमने किया है मैंने जो कहा था? शुयांग कहता है ऑफ कोर्स विंग मैंने कर दिया है, बस तुम इस मुसीबत को अब फिर से मेरे गले बांधने वाले हो। हाँ तो विंग कहता तुम मेरे बच्चे को मुसीबत नहीं कह सकते हो शुयांग, वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, याद रखो। तो शुयांग कहता है सच में एक टिपिकल फादर। विंग कहता कि शट अप। शुयांग कहता कि ठीक है, वैसे भी तुम्हारा बच्चा ना विंग, सच में मैं सच बोल रहा हूँ, हाँ है ज़रूर 9th मंथ का, हाँ 9th मंथ का ज़रूर है, बट ऐसा लगता है कि वो एक नंबर का शैतान है। हाँ छोटे बच्चे जैसे शैतान होते हैं विंग चिल्लाते रहते हैं, वैसे ये तुम्हारा बच्चा। विंग कहते तुम मेरे बच्चे के बारे में बुराई कर रहे हो? तो शुयांग कहता है ऑफकोर्स मैं बुराई कर रहा हूँ, पूरी तरह से बुराई कर रहा हूँ, तुम्हारे मुंह पे कर रहा हूँ, समझे? विंग कहता है मैं सच में तुम्हें पीटूंगा, है ना ईज़ा, इनको हमें पीटना चाहिए ना? ईज़ा बस एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि देखो ये हंस रहा है तुम पे। तो शुयांग कहता है ये किचन, सच में ये किचन है या हाँ कबाड़ की दुकान? जहाँ पे विंग कहता है तुझे पता है ना मुझे अभी तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया है। हाँ तो शुयांग कहता है कि हाँ मुझे पता है, तो टेंशन मत ले, हाँ कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग ईज़ा को शुयांग के हाथ में पकड़ाते हुए कहता है कि ठीक है इसका अब तू ख्याल रखना और मैं चलता हूँ। तो शुयांग कहता है कि ओके ठीक है तू जा, मैं इस मुसीबत की पुड़िया का अच्छे से ख्याल रखूँगा। विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ जा ठीक है बाय, मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है ना, मेरा काम होने के बाद मैं जल्दी आता हूँ। तो शुयांग कहता है कि ठीक है विंग तुम जा सकते हो, ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि हाँ, और शुयांग को देखते कहता है देखो तुम उसके सेकंड फादर हो, भूलो मत, हाँ तो तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए वरना तुम्हारा। तो शुयांग हंसते कहता है कि ठीक है तुम मेरे टांगे तोड़ दोगे, देखो तुम्हारे डैड तुम्हारे सेकंड डैड के टांगे तोड़ने की बात कर रहा है, कितना बुरा है ना वो। हाँ तो बेबी जस्ट शुयांग को देख रहा था और शुयांग को जस्ट मारे जा रहा था उसके फेस के ऊपर। जहाँ पे शुयांग कहते देखो विंग इसका तो अभी से स्टार्ट हो गया। तो विंग कहता है चुप रहो मुझे जाने दो, ऐसे कहता है। देन विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद जस्ट कार में आकर बैठ चुका था, हाँ ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट कर चुका था। और विंग जहाँ से निकल रहा था ना एक मेंशन था, ये लग्जरियस सा मेंशन था, हाँ उस मेंशन के अंदर हमारा विंग रहता था। विंग वहाँ से निकल चुका था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो